हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाए और उसके बाद कह दिया जाए भाई किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 8 है, और इस चैप्टर को हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कह सकते हो आप वन शॉट रिवीजन। यानी आपका इस एक वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि भाई हमने इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी किया है, उसके बाद हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी की है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, और उसके बाद साथ में हमने एमसीक्यूज की भी सीरीज बना रखी है। आज हम फाइनली, जैसे कि मान लो कि आपका कल एग्जाम है या फिर आप चाहते हो कि भाई आज इस चैप्टर को खत्म कर देना है बिल्कुल, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यानी आप अगर इस वीडियो को कंटिन्यूअस एंड तक देखते हो तो उसके बाद त्रिकोणमिति में फिर कुछ नहीं बचने वाला, यानी हर चीज का हो गया समाप्त, यानी कि आपके 10वीं कक्षा का फुल्ली चैप्टर यहां पर रिवीजन हो जाएगा। डन। तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस किस टाइप के चीजें हैं इसमें और क्या हम करने वाले हैं। तो भाई इस सेशन को फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए, क्योंकि ये त्रिकोणमिति थोड़ा परेशान करता है लेकिन है बड़ा मजेदार। तो भाई यहां हम आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे, क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम आप लोगों के साथ है। ओके, तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज इसमें। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इस त्रिकोणमिति चैप्टर में क्या क्या मेन टॉपिक है। तो पहले तो हम इसके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद कुछ करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज भी करता है और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आखिर तक जरूर देखना भाई, एक भी सेकंड मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, हर चीज बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते रहिए, जिससे कि आपको आपकी तैयारी हो जाएगी बेहतरीन। ओके, तो भाई यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले भाई इसके इंट्रोडक्शन में कि भाई त्रिकोणमिति में क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर हमारे पास है भाई सबसे पहले इसकी भूमिका, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसकी भूमिका है। डन। उसके बाद हमारे पास क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ओके भाई देख लो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमितीय होता क्या है, उसके बारे में बेसिक चीजें, क्योंकि हम कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले। डन। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे भाई भूमिका होती क्या है, ठीक है। उसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ये चीज अनुपात क्या है, कुछ विशिष्ट कोण, भाई कुछ विशिष्ट कोण जो होते हैं उस पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। कुछ विशिष्ट कोण से तात्पर्य है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कुछ विशिष्ट कोण हैं जिनके आधार पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में। डन। चलो भाई इसको भी पूरी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण कौन से होते हैं, तो पूरक कोण से तात्पर्य है ऐसे वह दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, उसे पूरक कोण कहा जाता है। ओके, जैसे कि मैं कहूं कोण ए प्लस कोण बी, ये दोनों अगर 90 डिग्री है तो भाई ए और बी एक दूसरे के पूरक हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब उसके बाद नेक्स्ट है भाई, अच्छा इसी में क्या है, पूरक कोणों के अनुसार हम क्या देखने वाले हैं कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, वो सारी चीजें डिटेल में करेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आएगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यानी कि यहाँ पर कुछ छोटे से बेहतरीन से मजेदार से फॉर्मूले हैं, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, उसको भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। डन। तो भाई ये हमारे सारे टॉपिक हैं जिसको हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। करें स्टार्ट, तो भाई बिल्कुल करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम आते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो भाई त्रिकोणमिति की भूमिका, तो भाई इन चीजों को एक्सप्लेन करने से पहले हम देखते हैं भाई त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति का वर्ड क्या है। भाई त्रिकोणमिति, तो यहां पर मैं इसकी बात करूं तो ये वर्ड बना हुआ है त्रिक, और उसके बाद क्या है, ओण है। भाई इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, और उसके बाद मिति आएगा, ये आएगा भाई त्रिक ओण मिति। ठीक है, त्रिक मतलब क्या है, तो त्रिक का मतलब होता है 3, ओण मतलब होता है भुजा, भाई ये चीज जाएगी भुजा, और मिति होता है क्या, तो इसका मतलब होता है मापन। भाई इसका क्या होता है, मापन होता है।
ओके इंग्लिश में कहा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री है, तो ट्राई मतलब कि 3, गोनो मतलब कि साइड्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट, ये चीज है। तो वही चीज हमारे पास है, त्रिक मतलब 3 भुजा, यानी 3 भुजाओं के मापन को क्या मतलब इनके मापन को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। अच्छा 3 भुजाओं से क्या बनता है, तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। यानी कि हम यहां पर पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, भाई यहां पर हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज में देखेंगे त्रिकोणमिति क्या है और किस अनुसार है। ओके और वो भी त्रिभुज कैसा भाई, भाई इसके अंदर हम देखेंगे भाई ये चीज एक कोण 90 का होगा, यानी ये त्रिभुज आपका होगा समकोण त्रिभुज। कौन सा भाई, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमें स्टडी करना है कि इसकी भुजाओं का अनुपात किस अनुसार से, अरे बहुत चीजें देखनी है, तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट। फिलहाल हमने यहाँ पर ये देखा कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या है, त्रिकोणमिति। भाई 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज होती है, इसके भुजाओं के मापन को, ठीक है भाई क्या कहा था, त्रिकोणमिति कहा था। अब कैसे मापेंगे वो भी देखेंगे। चलो अब यहां पर आते हैं भाई त्रिकोणमिति की भूमिका में ही, भाई त्रिकोणमिति से हम क्या कर सकते हैं। देखो मेन चीज ये है, अगर कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इस चीज टॉपिक से हम कर क्या सकते हैं। भाई कुछ सिर्फ चाहिए भाई पढ़ रहे हैं, कुछ तो यूज हो इसका, ठीक है भाई कुछ यूज हो तो भाई यूज देखिए यहाँ पे। जैसे कि आप खड़े हो कुतुब मीनार के सामने, आपका पहला सवाल होता है क्या, तो भाई कुतुब मीनार देखते हैं, पहला सवाल होता है भाई कितना ऊंचा है, भाई यही होता है। अब भाई कितना ऊंचा होता है, अब कैसे नापा जाए, तो नापने के लिए क्या ट्रिक ऐसा है कि बिना चढ़े नापते हैं, तो भाई बिल्कुल ट्रिक है, इसको बिना चढ़े भी नापा जा सकता है। अब बिना चढ़े कैसे नापा जा सकता है इसको भी देखेंगे इसमें, ठीक है बिना चढ़े किस तरह से नापा जाता है। अब भाई यहाँ पर क्या है, भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से देखकर मैं इसको नाप सकता हूँ, यानी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब आप कॉपी पेन लेके कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिससे कि आप इसकी ऊंचाई नाप सकते हो, यहाँ से इसकी दूरी नाप सकते हो, भाई ये चीज़ भी हो सकती है। और भाई यहाँ की बात करें इसमें, जैसे कि यहाँ पर एक लड़का है वो नीचे इस पौधे को देख रहा है, ठीक है, और तो क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप सकता है, क्या ऐसा कर सकता है, तो भाई बिल्कुल कर सकता है। और कैसे करेगा, इस चीज को ही तो पढ़ना है त्रिकोणमिति में, कि भाई ऐसे ऐसे हल हो पा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं जिसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो भाई बिल्कुल करेंगे। और देखते हैं भाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले हम त्रिकोणमिति को समझते हैं। ओके तो भाई ये क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात नाम से क्या होता है, तो अनुपात नाम से लगता है कि कोई भी 2 चीजें होती है उसका अनुपात हो, जैसे कि मैंने कर दिया 5:6 ये होता है, यानी 5/6 इस तरह से लिखते हैं, ये कुछ अनुपात ऐसा सिचुएशन होता है। अब ये इसमें कैसे होगा, तो इसमें आप देखोगे इसकी 3 भुजाएं आपको दिख रही है, इनके भुजाओं के अनुपात हम यहां देखने वाले हैं। भाई त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज पे स्टडी की जा रही है, और वो भी कौन सा त्रिभुज, तो वो भी हमारा है समकोण त्रिभुज, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण है हमारे पास। ओके ये 90 डिग्री का कोण है, डन। अब भाई 90 डिग्री का अगर ये कोण है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, और जैसे ये मान लो ये थीटा है, भाई ये 90 डिग्री का कोण है और ये थीटा, थीटा क्या होता है, तो थीटा का मतलब ये है कि भाई ये एक तरह का कोण है, वो कोई भी कोण हो सकता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ओके भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके बुक में नॉर्मली जो यूज हो रहा है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होगी वो 0 30 45 60 और 90, भाई ये डिग्रियों के मान आपको पता होंगे जिसके एग्जैक्ट वैल्यू हमें रखनी होगी, और उसको भी हम देखेंगे क्या क्या मान होंगे। ओके अब उस चीज को भी डिटेल में करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं किस पर, त्रिकोणमिति अनुपात पर। और अनुपात किसका भाई, तो इसकी भुजाओं के अनुपात को। अब चलो भाई भुजाओं के अनुपात की मैं बात करूं, तो भुजाओं में भाई देखो इसमें आप एक चीज याद रखना, ध्यान रखना हमेशा, कि अगर आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है समकोण और एक कोण आपको दे रखा है, ठीक है, तो इस कोण के सापेक्ष आपको देखना है और फिर पता कर पाओगे कि लंब कर्ण आधार कौन सा वाला है। तो याद रखना तो कि भाई थीटा के सामने वाले को लंब कहा जाता है, ठीक है भाई, 90 के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है, और जो बचा उसे आधार कहा जाता है, ये चीज याद रखना। ओके ये चीज याद रखना। अच्छा इसी में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं साथ में, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं कहूं भाई एक और त्रिभुज यहां पर बना हुआ है, भाई एक और त्रिभुज बना हुआ है। अब इसमें क्या दिया जाए, भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां पर इसमें कोण दे दिया गया है, ये आपके पास कोण दे दिया है थीटा, और ये 90 का है। अब इसके अकॉर्डिंग लंब कर्ण आधार कहां होगा ये ध्यान रखिए। तो भाई थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं,
और आधार ये वाला होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि लंब कर्ण आधार किस अनुसार रखा जाता है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये यहां पर हो गया। तो यहां पर आप बिल्कुल समझ पा रहे हो कि अगर थीटा यहां है तो लंब यहां होगा, और 90 के सामने वाला कर्ण होता है और जो बचा हुआ आधार होता है। इसमें भी थीटा अगर कोण यहां पर तो इसके सामने वाले को लंब कहेंगे, 90 के सामने कर्ण है और जो बचा उसे आधार। डन। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब इसकी भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात क्या हो सकता है, ठीक है। तो भुजाओं के अनुपात की बात करें तो भाई हम कर सकते हैं लंब बटे कर्ण कह सकते हैं। एक मिनट, हाँ यहां पर भाई लंब बटे कर्ण कह सकते हैं, ठीक है भाई। लंब और कर्ण का अनुपात होगा। डन। या फिर मैं कहूं कि आधार और कर्ण का अनुपात होगा। भाई आधार और कर्ण का अनुपात हो सकता है, भाई आधार और कर्ण का अनुपात कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं लंब और कर्ण का अनुपात किया जा सकता है। भाई तीन भुजाएं हैं, उनका अनुपात यही तीन चीज हो सकता है। भाई हम लंब और कर्ण का अनुपात निकाल लें, या फिर आधार और कर्ण का निकालें, या लंब और आधार का निकालें। सॉरी, लंब और आधार, लंब और कर्ण तो हो चुका है ना। तो भाई लंब और आधार की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। यही तीन पॉसिबिलिटीज है। डन। और इसी को अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो भी पॉसिबिलिटीज है, यानी कि हम इसी अनुपात को कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं, और भाई कर्ण बटे आधार किया जा सकता है, और आधार बटे लंब किया जा सकता है। भाई इसके अलावा कोई अनुपात इस त्रिभुज में नहीं हो सकता। इनकी तीन भुजाएं, उससे इतने ही अनुपात निकाले जा सकते हैं। उनकी भुजाओं को अनुपात को यही कहते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो क्या चीजें, इनके अनुपात से रिलेशंस हमें निकालना है, और उसी को हम नाम देंगे क्या, इसके रिलेशन को, मतलब इस सिचुएशन को थोड़ा सा शॉर्टेस्ट करने के लिए। जैसे कि आपको 6 सिचुएशन दे रखी है, आपसे एकदम से कहे कि इस वाले को बताओ, तो आप बोलोगे कि क्या था भाई, कर्ण बटे आधार याद करो या लंब बटे कर्ण याद करो। इस तरह से 6 को याद करो तो भाई मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर इसको पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाए तो भाई चीजें आसान हो जाएगी। तो नाम क्या दिया गया है, तो नाम की बात की जाए तो इसका नाम दे दिया है साइन। भाई इसका नाम दे दिया है साइन थीटा, इसका नाम दे दिया है कॉस थीटा, और इसका नाम दे दिया है टेन थीटा। इसकी बात करें तो ये आ गया भाई कॉसेक थीटा, और ये हमारा है सेक थीटा, और ये वाला है कॉट थीटा। भाई ये त्रिकोणमितीय के नाम आ गए हैं, जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और ये क्या है, यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। ओके भाई, यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो कि 6 नाम आ चुके हैं, जो कि आपके रिलेशन बताएंगे किसके किसके बीच। तो ये रिलेशन बताएंगे दो भुजाओं का अनुपात और कोण के बीच। ये कोण और दो भुजाओं के अनुपात के बीच का रिलेशन आपको दिखाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस चीज को याद करने के लिए क्या ट्रिक थी भाई, इस चीज को याद करने के लिए ये ट्रिक क्या थी भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। मैं यहां पर बना रहा हूं, आप कमेंट कीजिए कि भाई इसके याद करने की ट्रिक क्या थी। भाई मैं यहां पर लिख रहा हूं, भाई फटाफट कमेंट कर दीजिए। और इसमें हम नाम भी लिख देते हैं इसके। कॉसेक, सेक और कॉट। भाई ये चीज हो गया। देखो क्या हुआ है, हमने जो ये 6 नाम थे वो यहां पर रख दिए। भाई ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 नाम है। भाई साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 नाम है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको याद करने का तरीका, जिसने कमेंट कर दिया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सुनिए यहां पर कि बेहतरीन तरीका इसका क्या है। तो भाई ये है आपका लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। बस आपने सुन लिया और बात खत्म। भाई क्या था, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। भाई लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। डन। अब इससे क्या होता है, तो इससे आप इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर चुके हो, यानी ये 6 के 6 आपको याद हो गए, फटाक सा याद हो गए। और वो कैसे, तो भाई यहां पर देखिए, भाई साइन आपको लिखा हुआ दिख रहा है। साइन के नीचे क्या है, लंब बटे में कर्ण। क्या आपके सामने साइन लंब बटे कर्ण है, तो है। और भाई कॉस क्या है, आधार बटे में कर्ण है, तो क्या आधार बटे कर्ण है, तो भाई बिल्कुल है। टेन की बात करें की जाए तो लंब बटे में आधार है, तो क्या लंब बटे आधार है, तो भाई बिल्कुल है। कॉसेक की बात की जाए तो कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण बटे लंब आ रहा है। सेक की बात की जाए तो कर्ण बटे आधार, देखो वो भी है। कॉट की बात की जाए तो आधार बटे लंब, यानी वो भी है। यानी कि आप ये 6 याद ना करके इस छोटी सी टेबल को याद करो, बात खत्म हो जाएगी। भाई ये छोटी सी टेबल याद की बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि एक त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। डन,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज हो गया। अच्छा, एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई लंब कर्ण आधार इनका आपस में रिलेशन क्या होता है? लंब कर्ण आधार इनका आपस में रिलेशन क्या होता है? तो ये बताया था किन्होंने? तो भाई पाइथागोरस जी ने बताया था इसके बारे में, लंब कर्ण और आधार के बारे में, कि भाई क्या होता है। फटाफट ये भी कमेंट कर सकते हो कि भाई लंब कर्ण आधार का आपस का रिलेशन क्या होता है। चलो मैं बताता हूं। तो यहां पर भाई क्या है? तो भाई कर्ण का वर्ग जो होता है ये बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। इन दोनों के वर्गों का योग जो होता है वो कर्ण के बराबर होता है। डन। तो भाई ये होता है पाइथागोरस का रूल, जो कि हमें पता होना चाहिए, तभी हम यहां पर आंसर निकाल पाएंगे। और वो कैसे? तो देखिए, यहां पे अगर आपको साइन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब कि लंब और कर्ण आपको दिए रखा होगा, तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई मुझे निकालना है क्या, तो भाई हमें निकालना है कॉस निकालना है, तो उसके लिए आधार निकालना जरूरी है। तो जब लंब और कर्ण हमें पता है, उसको यहां रख के हम आधार निकाल पाएंगे ना, और जब आधार निकल जाएगा तो हम अपने आप कॉस में उसकी वैल्यूज रखेंगे, आंसर आ जाएगा। डन। तो ये चीज, इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल आप इस पाइथागोरस को भी स्क्रीनशॉट ले लो कि ये रिलेशन है, और ये आपका क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। डन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला क्या बात करनी है हमें। तो अगला हमारे पास है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो क्या चीज होता है यहां पर, मैं आपको बताऊं कि भाई एक जैसे कि ये हो गया, मैंने माना 30 डिग्री, ठीक है, और ये 30 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है। और 30 की बात की जाए तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, और ये √3 है, ये चीज आ गया। डन। भाई ये कोई त्रिभुज है वो जो कि ऐसा है। अगर मैं कहूं एक बड़ा त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है, और इसके अंदर ये 2 हैं, तो बताओ ये कितना होगा? तो हम देख पा रहे हैं कि 1 है उसका डबल हो जा रहा है, हो जा रहा है डबल। अरे वो भी कब? जब 30 डिग्री है यहाँ पे। भाई ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री का कोण है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण है। अब इन दोनों में हम रिलेशन ये देख पा रहे हैं कि भाई इसमें देखा मैंने, एक जो है वो डबल हो जा रहा है। कब? जब 30 डिग्री था। भाई जब 30 डिग्री है तो एक डबल हो जा रहा है। तो वैसे अगर 30 डिग्री है तो 2 क्या हो जाएगा? ये भी डबल होगा, तो डबल होकर क्या हो जाएगा? तो ये 4 हो जाएगा। भाई ये रिलेशन बन जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक जो डबल होकर 2 हो रहा है, तो यहाँ भी 2 डबल होकर 4 हो जाएगा। यानी इस भुजा को भी हम इसके अनुसार निकाल पा रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि इससे हमें दिख पा रहा है कि अगर 30 डिग्री बराबर है, यानी कोण अगर बराबर है, तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। डन। इसके लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या? कि भाई हर एक कोण पे क्या अनुपात होता है। भाई हर एक कोण पे अनुपात याद करना होगा। तो वही इसमें कहा गया कुछ विशिष्ट कोणों पर। कुछ विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं? तो भाई कोण हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। भाई ये कुछ विशिष्ट कोण हैं जिस पर हमें पता होना चाहिए, पर जिन कोणों पर हमें पता होना चाहिए कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या होता है? जैसे हम यहां पर देख पा रहे हैं 30 डिग्री, और 30 के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था? लंब और ये कर्ण था। तो लंब और कर्ण का अनुपात यहां पर भी तो था। और मुझे एक बार बता दो कि लंब बटे कर्ण क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण तो होता था साइन थीटा, और थीटा मतलब कोण, यानी 30 डिग्री। यानी साइन 30 का मान कितना हो रहा है? तो साइन 30 का मान यहां पर 1/2 हो रहा है। लंब 1 है और कर्ण 2 है, ये हो रहा है। यानी अब मैं देख पा रहा हूं कि साइन 30 का मान जो है वो 1/2 हो रहा है। अब कोई सा भी समकोण त्रिभुज हो, अगर 30 डिग्री है, कोई सा भी, चाहे छोटा हो, इतना हो, चाहे बड़ा वाला हो, कोई सा भी हो, ठीक है, हर किसी में लंब जो होता है, लंब का डबल कर्ण होता है। कब? जब कोण 30 डिग्री होता है। तो ये रिलेशन बताया है साइन 30 ने। ऐसे ही हमें सबके देखने हैं, सबके मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सबके देखने हैं, और सभी कोणों पर देखने हैं। डन। तो अब देखते हैं भाई किस तरीके से उस पूरी टेबल को याद किया जाए जिसका हम यूज करेंगे। अभी बात आपके समझ में आ गई होगी कुछ विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमें बताता है एग्जैक्ट चीज कि भाई हर त्रिभुज में सेम रिलेशन होता है सेम कोण पे। डन। तो यहां पर मैं इसको इरेज करता हूं, मिटाता हूं, और उसके बाद हम आते हैं भाई टेबल पर। और टेबल क्या है तो मैं उसको यहां पर बना के बता देता हूं। तो भाई टेबल की बात की जाए तो भाई यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा, भाई एक मिनट, ये लिख दिया भाई साइन थीटा कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। भाई साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये चीजें आ गई है। अब इसी को अगर मैं देखता हूं डिग्री में, तो डिग्री की बात की जाए तो हमारे पास ये डिग्री थी, मतलब 0 पर 30 है,
45 60 और 90। भाई ये चीज आ गया 0 30 45 60 और 90 भाई ये चीजें हैं, इन कोणों पर हमें देखना है भाई, इन कोणों पर हमें देखना है। तो इन कोणों की अगर बात की जाए तो भाई शुरू से मैं आपको बताते जाता हूं। तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और भाई साइन 90 होता है 1। भाई एक चीज याद रखना भाई एक इतनी चीज याद रखना भाई, एक लाइन तो याद कर सकते हो भाई, एक लाइन तो याद कर लोगे कि भाई साइन थीटा मतलब साइन का मान 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 डिग्री पर 1/2 होता है, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। बस एक ही लाइन याद करनी है, बाकी चीजें अपने आप बनेंगी। और कैसे, तो यहाँ देखिए भाई साइन का जस्ट उल्टा, उल्टा किससे क्या तात्पर्य है भाई, 90 वाला इधर आएगा, यानी सेम उसी लाइन को पीछे से शुरू कर दो। तो 1 आ गया, √3/2 आ गया, फिर 1/√2 आ गया, फिर ये 1/2 इधर आ जाएगा और ये वाला 0 इस साइड आ जाएगा। डन, ये चीज आ गया। tan की बात करें तो भाई tan क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं। तो tan का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन बटे में कॉस होता है। ये याद रखना भाई, क्या होता है tan का फॉर्मूला, साइन बटे में कॉस होता है। ओके, तो भाई यहां पर हमने देखा tan होता है साइन बटे में कॉस, यानी 0/1 कितना होगा, तो 0/1 0 ही होगा। भाई इसको जब बटे में करेंगे मतलब मैंने किया 1/2 बटे में √3/2। भाई ये क्या, इसके बटे में ये किया जाए तो क्या आएगा, तो भाई मैंने देखा तो यहां से 2 से 2 कट गया और 1/√3 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/√3 आ रहा है, यानी कि भाई मैं यहां देख पा रहा हूं इसको जब क्या था 2 से 2 कट गया और 1/√3 आ रहा है। ठीक है, इसको काटा था भाई √2 से √2 कट गया, 1 ही आ गया। तो भाई इसमें 2 से 2 कट गया तो √3 आ गया और 1/0, 1/0 क्या होता है, तो याद रखना भाई 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 0 नहीं होता, 1/0 होता है नॉट डिफाइन, मतलब कि इसको हम हल नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ये हल नहीं किया जा सकता, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन आ जाएगा, एनडी लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या चीज आ रहा है, तो भाई इसमें हम देख पा रहे हैं भाई कॉसेक की, कॉसेक क्या होता है, तो इसमें एक चीज याद रखना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। भाई साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी 1 में कॉसेक लिख देंगे हम। ठीक है, ये चीज होता है, यानी इसी को अगर मैं लिखूं कॉसेक को, तो ये 1/sin होता है। भाई ये चीज बात समझ में आ गई, यानी कि कॉसेक का उल्टा साइन है तो 0 का उल्टा क्या होगा, तो देखो 0 क्या होता है, 0 का मतलब होता है 0/1 होता है, इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 अभी तो कहा हमने नॉट डिफाइन होता है, 1/0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नहीं करता तो फिर इसको लिखेंगे एनडी। ठीक है भाई, 1/2 का उल्टा 2 होगा, इसका उल्टा की बात की जाए तो √2 होगा, इसके उल्टे की बात की जाए तो 2/√3 होगा, और 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का मतलब होता है 1/1, उसको उल्टा लिखोगे भाई 1 का मतलब होता है 1/1, इसको उल्टा लिखोगे तब भी 1/1 आएगा, यानी कि ये 1 ही आएगा, इसका उल्टा कुछ नहीं होता, ये 1 ही होता है। ओके, अब इसके बाद हम सेक की बात करते हैं, तो सेक के लिए आप कॉस का उल्टा कर दो, या फिर कॉसेक कोई पीछे से लिख दो ना, भाई पीछे से लिख देते हैं, यानी 1 लिखा भाई, ये 2/√3 आ गया। ठीक है, और फिर √2 आ गया, फिर ये वाला 2 आ गया, और फिर ये नॉट डिफाइन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डन, उसके बाद क्या है, तो भाई tan की बात करते हैं। तो tan क्या है, तो tan हमें पता है क्या होता है, 1/cot होता है, या फिर cot की बात की जाए तो ये 1/tan होता है, यानी tan और cot आपस में उल्टे होते हैं। भाई ये tan और cot उल्टे होते हैं, यानी 0 का उल्टा यहां पर आएगा जो कि होता है नॉट डिफाइन, इसका उल्टा आएगा जो कि होगा √3, 1 का उल्टा 1 ही आएगा, √3 का उल्टा, √3 का मतलब है √3/1, इसको उल्टा करोगे तो 1/√3 आएगा। ठीक है, और भाई इसके बाद क्या है, तो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन का उल्टा यानी नॉट डिफाइन क्या है, 1/0 है, इसको उल्टा करोगे तो 0/1 आएगा, यानी वो हो जाएगा 0। डन, तो ये टेबल आपकी यहां पर समाप्त हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये टेबल यहां पर समाप्त होता है। ओके, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्या है, तो भाई क्वेश्चन आ जाएगा sin 30 गुने में cos 45 गुने में sec 30 बटे में tan 45, इस तरह से आ जाएगा। अब भाई सारे वैल्यूज पता है, बस रख दो वहां पर, और भाई जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए, और वो चीजें आराम से कर लोगे सॉल्व। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ये यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो इसके बाद आगे चलने से पहले एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहता हूँ। ठीक है, आगे चलने से पहले छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हमने देखा था एक छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा था, और वो क्या देखा था भाई, हमने देखा था यहाँ पर लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम,
और इसके अंदर हमने देखा था ये होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। भाई ये तो याद हो गया था आपको, भाई ये आ गया था बिल्कुल। भाई लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये चीज़ था। इसमें कुछ फॉर्मूले बन रहे थे, बड़े बड़े बेहतरीन फॉर्मूले। और वो क्या बन रहे थे? तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले ये बन रहे हैं कि साइन होता है लंब बटे में कर्ण, और कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। यानी क्या हो रहा है भाई, एक दूसरे आपस में उल्टे हैं। उल्टे से तात्पर्य है कि यहाँ कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, और वो क्या बन रहे हैं भाई, साइन थीटा जो है ये लंब बटे कर्ण है, कॉसेक कर्ण बटे लंब है, यानी ये इसका उल्टा है। ये याद रखना भाई, ये इसका उल्टा है। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर में 1 बटे साइन लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हम कर सकते हैं। भाई ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, याद रखना। यानी क्वेश्चन में कभी भी आपको यूज करना पड़ जाए कि भाई कॉसेक की जगह 1 बटे साइन, तो आप यूज कर लेना, या साइन की जगह 1 बटे कॉसेक, तो आप यूज कर सकते हो। डन। चलो भाई, उसके बाद भाई सेकंड बात करते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या है? कॉस है। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कि कॉस का उल्टा आता है सेक, तो यहीं से हमारा हो जाएगा सेक। ठीक है, और वहीं मैं सेक की बात करूं तो सेक का उल्टा क्या होगा? तो सेक का उल्टा कॉस होगा। तो भाई इसको लिख दिया 1 बटे कॉस थीटा। तो यानी सेक और कॉस का ये रिलेशन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डन, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थर्ड चीज हमारे पास ये आती है भाई, टेन की बात करते हैं तो टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है? तो भाई टेन थीटा का उल्टा जो होता है वो कॉट है। तो टेन को हम लिख सकते हैं भाई 1 बटे कॉट लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को अगर उल्टा किया जाए तो कॉट का मान कितना आ रहा है? तो भाई कॉट का मान आ रहा है 1 बटे में टेन आ रहा है। भाई ये फॉर्मूले भी सारे इसी छोटे से चीज से बन गए, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखना, इससे ये फॉर्मूले बन चुके हैं। ओके, और कुछ फॉर्मूले? तो हाँ बिल्कुल हैं। तो जैसे कि मैं लिख सकता हूं, और फॉर्मूले ये हैं कि भाई टेन थीटा जो होता है, चौथे फॉर्मूले की बात करें, टेन थीटा होता है वो साइन बटे कॉस होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन का मान। कैसे होता है ये भी आप कर सकते हो, ये आपका काम है। ठीक है, साइन बटे कॉस टेन कैसे होता है ये आपको सिद्ध करना है। ओके, बस इतना सा हिंट दूंगा कि इस वैल्यू से ही हो जाएगा। साइन की वैल्यू यहाँ से और टेन की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रखो, अपने आप कट के निकलेगा, और निकाल के खुद देखना। ओके, कि क्या वो साइन और कॉस का मान रखने पर क्या वो टेन आ रहा है, देख लेना बिल्कुल। अब देखो भाई, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट को हम यहाँ देखते हैं। तो कॉट क्या होता है? तो ये इसका उल्टा होता है, यानी इसी को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या ये लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल, भाई कॉट को हम कॉस बटे साइन लिख सकते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ये चौथा पार्ट भी हो गया। ओके, अब उसके बाद और क्या चीजें हैं भाई? चौथा पार्ट यहां पर हो गया, और कुछ फॉर्मूले। तो और फॉर्मूले ये हैं कि अगर मैं कहूं टेन और कॉट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टेन थीटा और कॉट थीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना टेन और कॉट। भाई कॉट क्या होता है? तो कॉट होता है आपका 1 बटे टेन। अगर कॉट की जगह 1 बटे टेन लिखता हूं तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि ये जो दोनों हैं इनको गुणा करोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों को गुना करोगे, यानी कि मैं बात करूं कॉस को और सेक को गुना करोगे तो ये भी 1 आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और साइन और कॉसेक को गुना करोगे तो ये भी 1 आएगा। इसका यूज भी आप कर सकते हो, और ये सारे फॉर्मूले आपके यहीं छोटे से बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन, सारी चीजें क्लियर हैं। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी यहाँ पर समाप्त होता है कि ये सारे फॉर्मूले भी अब आपके माइंड में सेट हो चुके हैं। भाई पहले हम करेंगे इस फॉर्मूले को माइंड में सेट, और उसके बाद फिर करेंगे इसका यूज, और सारी चीजें माइंड में हो जाएगी बिल्कुल स्टेबल। ओके, तो भाई करते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या चीज है। कुछ विशिष्ट, हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। भाई क्या है? पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बारे में देखते हैं। तो भाई पूरक कोण होता क्या है? तो पूरक कोण होता है ऐसे वह दो कोण जिनका योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। डन, तो जैसे मैं यहां पर एक त्रिभुज बना देता हूं। ये त्रिभुज मैंने बना दिया जो कि 90 डिग्री का कोण यहां पर बन रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये ए है, ये बी है और ये सी है। जैसा कि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वही होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों मिलकर 180 होगा। लेकिन कोण भी तो 90 का है, तो ये 90 का है, इसको उठाकर उधर भेज देंगे। तो भाई ए प्लस में सी जो है, भाई ए प्लस में सी है, ये 180 माइनस में 90 आ चुका है। भाई 180 माइनस में 90 है, यानी कि 90 डिग्री आ चुका है। डन, तो यहां हमने देखा ए प्लस में सी है,
कोण ए प्लस में सी कितना आ गया, 90 डिग्री आ चुका है भाई, ए प्लस में सी 90 डिग्री आ चुका है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो भाई ये चीज़ तो हमारी यहाँ पर आ गई कि ए और सी का योग 90 डिग्री आ गया है। चलो ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो भाई यही तो है आपका क्या, तो भाई पूरा कोण। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री आ जाए उसी को कहा जाता है पूरा कोण, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि आपको यहां पर देखना है कि अगर आप एक बार निकालोगे साइन ए, तो आपको दूसरे में देखना है कि भाई साइन ए है और साइन सी निकालते हो तो इन दोनों में क्या फर्क है, इन पूरक कोणों में क्या फर्क होगा, साइन ए निकालें और सी निकालें, दोनों को हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, दोनों कैसे रिलेट होंगे, या फिर कोण ए से सी का क्या रिलेशन होगा, ये सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल पढ़ते हैं यहाँ पे फॉर्मूले, तो कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले पे आते हैं। तो एक चीज याद रखना, साइन 90 माइनस में ए, साइन 90 माइनस में ए, 90 माइनस ए मतलब इसे को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए सी होगा, ठीक है। यानी कि यही चीज आपका क्या है, ये चीज आपका साइन सी है, साइन सी है, ये 90 माइनस ए मतलब साइन सी है, ओके। तो भाई साइन 90 माइनस ए क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए, याद रखना। वही अगर मैं बात करूं कॉस 90 माइनस ए की बात करूं तो ये कितना होता है, तो कॉस 90 माइनस ए की बात करें तो ये हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, यानी ये ऐसे बदल जाते हैं, ओके। यानी साइन सी है तो कॉस ए बन जाएगा और कॉस सी है तो साइन ए बन जाएगा, डन। तो यहां पर हम क्या कर पा रहे हैं कि भाई 90 माइनस ए वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहां पर ये एक तो ए होगा, एक तो ये क्या है, ये ए कोण है, और ये वाला क्या है, तो ये आपका 90 माइनस ए है भाई, ये अगर ए है तो ये 90 माइनस ए है, यही तो होगा। तो भाई यहां पर यही दोनों चीजें रिलेट कर रही है, डन। तो भाई पहला फॉर्मूला हमारा बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि साइन 90 माइनस ए जो होता है वो कॉस ए के बराबर होता है और कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर होता है, डन। अब इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो सेकंड क्या है, साइन कॉस का हो गया। अब उसके बाद आएगा क्या, तो भाई आता है नेक्स्ट होता है सेक 90 माइनस ए जो होता है वो होता है कॉसेक ए के बराबर, और कॉसेक 90 माइनस ए जो है वो सेक ए के बराबर होता है। भाई सेक ए जो है, सेक 90 माइनस ए सेक कॉसेक बदलता है और कॉसेक सेक बदलता है, याद रखना, ओके। और थर्ड पॉइंट जो है वो आपका टेन का है। तो टेन की अगर मैं बात करूं तो टेन 90 माइनस ए जो है वो हमारा किस में आएगा, तो कॉट ए में आएगा, ठीक है। और कॉट 90 माइनस ए ये आ रहा है टेन ए में, ठीक है भाई। भाई 10 90 माइनस ए कॉट में बदल रहा है, कॉट वाला 10 बदल रहा है, ये चीज आप याद रखना, ओके। तो भाई यहां पर छोटी सी बात आ रही है क्या, कि भाई आप बस एक चीज समझना, ये दोनों भाई भाई साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ये दोनों भाई भाई हो रहे हैं सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, और कॉट 10 भाई भाई हैं भाई, ये दोनों आपस में बदलते हैं कब, जब पूरा कोण की बात होती है, किसकी, पूरा कोण की बात होती है, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, डन। तो वो भी करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, ओके। चलो देखते हैं, हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो भाई त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। अब कुछ सर्व समीकाएं होती हैं, उसके फॉर्मूलेज भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर ही आधारित आते हैं आपके बड़े क्वेश्चन। यानी कि अगर किसी बोर्ड में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो भाई 5 मार्क्स के भी आ जाते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। किसी में 6 मार्क्स के क्वेश्चन हाईएस्ट वाले हैं तो 6 के भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, 4 में भी मिल जाएंगे, 3 में भी मिल जाएंगे। यानी जो बड़े क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो ज्यादा मार्क्स आपको देते हैं, वो सारे के सारे आपको त्रिकोणमितीय सर्व समीकाओं से आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें इसके एटलीस्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले पता होंगे तो उसके बाद चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। तो भाई देखते हैं भाई फॉर्मूले क्या है। तो फॉर्मूले की बात की जाए तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आएगा इसका वो क्या है, तो वो आपका है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। भाई ये पहला फॉर्मूला है, ओके। दूसरे फॉर्मूले की बात की जाए तो वो क्या है हमारे पास, तो वो है हमारे पास 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसका थर्ड चीज बात की जाए तो ये क्या है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो यहां पर यूज होने वाले हैं। क्या इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल, तो वो तरीके भी आपको पता होने चाहिए। वो कैसे, तो भाई यहां पर अगर मैं इस साइन स्क्वायर को यहीं रखूं
तो ये कॉस उस साइड जाएगा, यानी इसे लिख सकता हूं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। भाई कॉस स्क्वायर को यहां लिखा हमने, तो इसमें साइन को उधर भेजा जा सकता है, नहीं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। नीचे की बात करें यहां पर, तो भाई एक को अगर मैं यहीं रखूं तो ये आ जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। भाई ये होता है एक, भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है। उसके बाद टेन की बात करूं मैं तो टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये इसमें रखूं तो ये एक उस साइड जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में एक। भाई ये चीज लिखी जा सकती है। डन। अब इसमें आते हैं इसके 3 फॉर्मूले बनाएंगे, तो एक को यहीं रखा और कॉट को उधर भेजेंगे, तो यहां पर आ गया ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपका होता है एक। और अगर मैं कॉट को यहीं रखूं और एक को उधर भेज दूं तो ये फॉर्मूला भी एक नया बनता है। भाई ये चीज आ गई है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहां पर, भाई इसी के 2 फॉर्मूले और बन रहे हैं, इसके 2 फॉर्मूले और बन रहे हैं, और इसके भी 2 फॉर्मूले और बन रहे हैं। डन। तो ये आपके टोटल 6 फॉर्मूले हो गए हैं, 6 नहीं 9 हो गए हैं, ठीक है। और इस 9 के आधार पर ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे और वो हम करेंगे बेहतरीन तरीके से। ओके, तो भाई इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी हमारा सर्व समीकरण यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है भाई इन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं जो कि हमने यहाँ पर यूज करने हैं, और भाई कॉन्सेप्ट खत्म करके उसको यूज करेंगे तभी होगा ये माइंड में बिल्कुल सेट, क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही मिलने वाले हैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन। तो भाई करें क्या, तो भाई बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं उदाहरण नंबर 4 जो है, ठीक है, मतलब उदाहरण नंबर 4 ये आपके एनसीईआरटी से उठाया गया है, तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये भाई क्या चीज़ है, तो भाई इसमें मैंने यहाँ पर उठाकर देखा, तो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है हल कि भाई एक समकोण त्रिभुज, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा tan a एक है, तो सत्यापित करे कि 2 sin a cos a भी एक होगा। भाई ये चीज हमें सत्यापित करना है, तो इसको मैंने हल लिखा, और जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा था, भाई क्या कह रखा था, भाई त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री का ये हमें दे रखा है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद दे रखा है tan a जो है ये एक दे रखा है। अब मुझे एक बार फटाफट बता दो भाई tan a का मतलब 10 का मान, मतलब tan a का क्या मान रहेगा जिस पर कि एक आ जाए, यानी ऐसा कौन सा कोण होता है जिस पर एक आता है 10। तो भाई हमें पता है tan 45 tan 45 एक होता है, तो इसी में हम कह सकते हैं भाई इसी को tan a लिखा, और भाई एक मान होता है tan 45 का, और इस अनुसार मैं कह सकता हूं इसको कंपेयर किया जाए तो ए का मान कितना आ रहा है, तो भाई ए का मान 45 डिग्री आ गया। भाई ए का मान 45 डिग्री आ गया। चलो भाई ठीक है। अब फाइनली हमें क्या निकालना है, तो 2 sin a और cos a बराबर में 1 चाहिए। तो भाई इसको हमने लिखा था 2 sin a, भाई sin a की बात करें तो भाई 45 आएगा, और cos a यानी इसमें भी 45 आएगा, और बराबर में कितना आता है वो हमें आंसर चाहिए, तो उसको देखेंगे। भाई ये फॉर्मूले तो हमें याद है, देखो इसको करने के कई तरीके हैं, बट ये सबसे शॉर्टकट तरीका है, इसलिए हम इसको अपनाने वाले हैं। ओके, तो यहां पर हमने देखा 45 डिग्री, हमें मान पता है कि भाई 2 तो चलो ठीक है, साइन 45 साइन 45 1/√2 होता है, और cos 45 ये भी 1/√2 होता है। और एक चीज याद रखना, √2 गुने में √2 यानी ये हो रहा है √2 का वर्ग हो रहा है, और इस वर्ग से रूट कट जाएगा और ये 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं भाई क्या हो रहा है, तो यहां पर मैंने देखा भाई 2 है, गुने में ये 1/2 आ गया, इस 2 से ये 2 कट गया, और आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। भाई आंसर कितना आ गया, 1 आ चुका है। ओके, तो क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो भाई हाँ यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है, ये आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई किस तरीके से बड़े आराम से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। बस आपको क्या चीज़ चाहिए, साइन 45 cos 45 और tan 45 का मान पता होना चाहिए, यानी आपको ये कुछ विशिष्ट कोणों के कोण अगर आपको कोण पर अनुपात ज्ञात है तो बड़े प्यार से आंसर निकाल सकते हो। तो भाई वो टेबल तो मैं करा चुका हूँ, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन समाप्त। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक है उदाहरण नंबर 5 जो है, और उसमें हम देखते हैं भाई OPQ जो त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें P कोण जो है समकोण है, भाई P समकोण है, और OP जो है वो 7 का है,
और क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर है भाई, ये चीज हमें दे रखा है, यानी कि भाई कह रखा है भाई ओ क्यू इस भुजा में से इस भुजा को घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है साइन क्यू कॉस क्यू हमें ज्ञात का इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो बिल्कुल ज्ञात करेंगे, कैसे होगा तो यहां देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हल, और इसके अंदर हमने यहां पर लिखा भाई त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण P जो है वो 90 डिग्री का है और OP जो है वो 7 का है भाई, ये चीज हमें दे रखी है। और साथ में हमें दे रखा है OQ माइनस में PQ जो है ये 1 का दे रखा है। डन, ये एक चीज हमें दे रखी है। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया, इतनी चीज दे रखी है। और हमें चाहिए साइन क्यू, भाई साइन क्यू चाहिए और कॉस क्यू, ये आंसर चाहिए। अब देखो साइन क्यू क्या होता है, मैं अलग से लिख देता हूं। साइन क्यू जो कि होगा लंब बटे में कर्ण होगा, ठीक है। कॉस क्यू की बात की जाए तो आधार बटे में कर्ण होगा। ये लंब बटे में कर्ण, अगर मैं क्यू को थीटा मानता हूं तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये वाला 90 के सामने वाला ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। अगर मुझे तीनों भुजाएं पता चल जाए, देख पा रहे हो भाई, अगर लंब कर्ण आधार तीनों भुजाएं अगर पता चल जाए तो हम इसको यहां पर रखेंगे और आंसर बड़े प्यार से निकल जाएगा। ओके, लेकिन क्या हमें पता है, तो भाई पता तो नहीं। अब नहीं पता है तो कैसे निकलेगा, तो यहां देखिए कैसे निकलेगा। जैसा कि इसने हमें दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर में 1, इसको हम रिलेट करेंगे पाइथागोरस से। तो भाई जब ये 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि भाई कर्ण का वर्ग जो है, यानी कि हम कहेंगे ओ क्यू का वर्ग जो है बराबर होगा किसके, तो भाई क्यूपी का वर्ग प्लस में पीओ का वर्ग, भाई इसके बराबर होगा। डन, और ये किससे हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका पाइथागोरस से। भाई ये किससे हो रहा है, पाइथागोरस से। चलो भाई ये पाइथागोरस से आ गया। डन, अब देखो इसमें जैसा कि हमें पता है ओपी का मान 7 है, उसको 7 रख देते हैं। तो भाई मैंने यहां पर लिखा क्या, तो यहां पर लिख दिया है भाई ओ क्यू का वर्ग बराबर में, अच्छा इस क्यूपी को उठाकर इधर ले आते हैं, बराबर में 7 का वर्ग आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, पी ओ जो है 7 है, ओपी 7 है, तो एक ही चीज है। अब भाई इसको हम लिख सकते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ओ क्यू माइनस में क्यूपी और ओ क्यू प्लस में क्यूपी, भाई ये लिखा जाता है जो कि 49 है। अब जैसा कि हमें पता है क्या भाई ओ क्यू माइनस में पी क्यू जो है वो 1 है, भाई ये 1 है, इसके मान को उठाकर यहां पर रखते हैं, यानी मैंने यहां पर ये 1 रखा और गुने में हमारे पास क्या आ रहा है भाई ओ क्यू प्लस में पी क्यू लिखा जा सकता है जो कि 49 है। डन, और इसके लिए हम साइड में रीजन लिख सकते हैं क्या, कि भाई ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है ये 1 हमें दे रखा था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए हमने लिख दिया। डन, अब इस अनुसार से हमारे पास एक समीकरण और आ चुकी है जो कि आ गया भाई ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर में 49 है, ठीक है, ये समीकरण 1 आ गई। और ये दूसरी समीकरण जो है वो क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर में 1 है, जो समीकरण 2 है। भाई ये 2 समीकरण है, भाई ये वाली समीकरण जो थी दूसरी वाली ये हमें दिया हुआ था, तो भाई इसको मैं लिख देता हूं कि ये हमें दिया है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, समीकरण को हल करते हैं वो कैसे होगा, तो यहां देखिए, तो भाई मैंने लिखा समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से, तो इस समीकरण 1 तथा 2 से की बात की जाए तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, दोनों को एक साथ लिखा तो ये आ रहा है ओ क्यू माइनस में प्लस में पी क्यू बराबर में 49 है। यहां पर आएगा ओ क्यू माइनस में पी क्यू बराबर में 1 है, और इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 ओ क्यू और बराबर में 50 आ जाएगा, और यहां से मैं ओ क्यू जो देखूंगा वो कितना आ रहा है, तो 2 इधर भाग में आएगा और इसे 25 कर देगा। डन, यानी यहां पर हम देख पा रहे हैं ओ क्यू का मान 25 आ चुका है। ओके, अब इस ओ क्यू को उठाकर हम किस में रखें, तो भाई समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ओ क्यू के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो भाई ओ क्यू को समीकरण 1 में रखने पर ठीक है भाई, OQ को जो OQ हमारा है उसको समीकरण 1 में रखेंगे तो OQ का मान क्या है हमारे पास, तो OQ के मान की बात की जाए तो वो तो 25 था, 25 को उठाकर मैंने यहां पर रखा तो ये आ गया हमारा 25 प्लस में PQ बराबर में 49 है, और यहां पर भाई PQ निकाला तो ये 25 उधर जाके घट जाएगा जो कि आ जाएगा 24। भाई कितना आ गया ये 24 आ चुका है। भाई PQ 24 आ गया, OQ 25 आ गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना था,
तो भाई यहां पर देखिए, इसी को मैं यहां पर लिख देता हूं भाई पी क्यू, यानी कि ये चीज जो है ये 24 आ चुकी है, और ये 25 की बात की तो ये 25 आ चुका है। डन, ये चीज आ चुका है भाई, एक 24 है, एक 25 और एक 7 है, इतनी चीज आ गया। अब हमें साइन थीटा जो कि क्या है लंब बटे में कर्ण, यानी लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 5, यानी 7 बटे 25 आ जाएगा। यानी अब इसके बाद सीधे आंसर आएगा, ये आ गया 7 बटे में क्या 25, और ये आपका आ गया 24 बटे में 25। भाई इसके बाद यहां मैंने आंसर लिख दिया है, नेक्स्ट पेज पे जाने बिना, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर सीधे सीधे लिख दिया है कि भाई आपका जो साइन थीटा जो हमें कहा था, साइन क्यू कहा था, तो साइन क्यू आ गया है 7 बटे में 25 और कॉस क्यू आ गया है 24 बटे 25। डन, क्योंकि हमें पता है लंब ये है, कर्ण ये है और आधार ये है। डन, चलो ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन ये समाप्त होता है। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े मजेदार से सॉल्व। ओके, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है भाई प्रश्नावली 8.1 से उठाया गया ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको भी देखते हैं भाई। यहाँ पर ये कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांचिए क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस तरीके से इसको जांचेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, और इसके अंदर हमने लिख दिया 3 cot a बराबर में 4 दे रखा है, तो मैं इसको लिखता हूं अगर cot a तो ये 4 बटे में 3 आएगा। डन भाई, cot a जो आएगा 4 बटे में 3 आएगा। और cot होता क्या है, तो cot आपका होता है कर्ण बटे में, सॉरी कर्ण नहीं होता, आधार बटे में लंब होता है। भाई cot जो होता है वो आधार बटे में लंब होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जैसा कि पता है पाइथागोरस कहता है कि भाई कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये बात कही गई है भाई पाइथागोरस जी के द्वारा, पाइथागोरस। ठीक है, अब उसके बाद इसी का यूज करते हुए भाई कर्ण को मैंने कर्ण की जगह ही रखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंब हमारे पास कितना है 3, तो 3 का वर्ग। ठीक है भाई, आधार कितना है 4, तो भाई 4 का वर्ग। अब यहां से मैं देख पा रहा हूं 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, और ये कर्ण है, इस पे वर्ग हटाओगे तो इधर रूट लगेगा जो कि दिखाता है रूट 25 और जो कि होता है 5। यानी अब यहां पर से मैं देख पा रहा हूं कि कर्ण का मान कितना आ गया है, तो ये आ गया है 5 आ गया। डन, कर्ण का मान 5 आ गया, और लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। डन, इतनी बात हो गई है। अब क्वेश्चन जैसा कि हम देखते हैं, यहां पर हम आते हैं भाई क्वेश्चन में, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भाई इसको यहां पर रखता हूं मैं, 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बराबर में क्या आ रहा है भाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई इसे आगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई इसमें फॉर्मूले रखेंगे कैसे, तो देखो इसमें क्या क्या चीज रखनी है, हमें टेन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, उसको मैं अलग से लिख लेता हूं। भाई टेन क्या होता है, भाई टेन जो थीटा होता है या टेन ए जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। कॉट 4/3 था, ये 3/4 होगा। ठीक है, यानी जहां 10 है वहां 3/4 रखना होगा। ओके, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद मैं देखता हूं भाई कॉस है, तो कॉस क्या होगा, तो कॉस होता है हमारा आधार बटे में कर्ण होता है। आधार कितना है, तो आधार है 4 और कर्ण है 5, ये लिखेंगे। और यहां आगे साइन है, तो साइन क्या होता है लंब बटे में आधार होता है, लंब कितना है 3, और भाई कर्ण लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण कितना है 5 है। भाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, तो रखेंगे तो भाई किस तरीके से रखा जाएगा, तो रखने की बात यहाँ पर करें तो 1 माइनस में 10 है जो कि 3/4 आएगा। ठीक है, 1 प्लस में 10 है जो कि 3/4 आएगा। इधर की बात की जाए तो कॉस है, कॉस हमारे पास कितना है 4/5 है, और माइनस में ये कितना है 3/5 है, इसका वर्ग हो गया। ओके, इसको अगर सॉल्व करता हूं तो भाई क्या आ रहा है, तो 1 माइनस में 9/16 है। इधर की बात करें तो 1 प्लस में 9/16 है। इधर की बात करें तो भाई ये कितना है, तो 16/25 है, और ये क्या है भाई ये आ गया आपका 9/25 है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो भाई 16 एकम 16, देखो एलसीएम लेके जोड़ेंगे घटाएंगे, 16 एकम 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो भाई 16 में से 9 जाएगा हमारे पास, तो ये बचेगा 7, तो भाई ये बच गया 7/16। इधर की बात करें तो 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, तो 25/16 आ गया। ठीक है, इधर की बात की तो एलसीएम ले लिया 25, और ये आ गया ऊपर क्या आ गया 16 में से 9 गया, 16 में से 9 जाएगा। अब देखिए क्या है, 16 से 16 कट गया, अब ये बच गया 7/25 है,
और इधर की बात की जाए तो 16 में से 9 गया तो कितना 7/25 है। यानी अब आप क्या देख पा रहे हो, अब आप देख पा रहे हो LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि इसने कहा था क्या ये बराबर है, तो भाई हाँ ये बराबर है। ओके, तो ये समीकरण सिद्ध हो चुकी है कि लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों बराबर हो चुके हैं। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन ये समाप्त होता है और आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा वाला होने वाला है। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है त्रिभुज ABC। भाई एक त्रिभुज है ABC में जिसका कोण जो है वो B समकोण है। भाई एक त्रिभुज है जिसका ABC जिसका कोण B जो है वो समकोण है। इसमें दे रखा है 10A इतना दे रखा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन सबके मान ज्ञात करने हैं। ओके, तो भाई यहां पर मैंने देखा भाई इसमें एक बनाया त्रिभुज, ठीक है भाई, और त्रिभुज के अंदर क्या है B समकोण है, यानी इसको B रखा और ये A आ गया और ये C आ गया, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10A जो है वो कितना है 1/√3 दे रखा है। तो भाई इसको पहले देखते हैं। भाई यहां पर मैंने लिखा हल, क्वेश्चन में यहां पर कह दिया गया है 10A जो है ये 1/√3 दे रखा है। ओके, 10A 1/√3, वैसे 1/√3 होता कब है, 10 होता है 1/√3 30 डिग्री पे, 30 पे होता है, तो भाई बिल्कुल होता है। तो भाई 30 पे होता है तो मैं इसको लिख सकता हूं 10A बराबर में 10 30 डिग्री। इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कोण A जो है वो आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई कोण A जो है वो 30 डिग्री का आ गया, ठीक है। और इसी में अगर मैं C की बात करूं तो C कितना होगा, तो भाई मैं यहाँ पर लिखता हूं कि भाई A और C का योग जो है वो तो 90 डिग्री होता है। भाई देखो क्या चीज़ है, ये 90 का है तो ये दोनों जुड़ के 90 होंगे तभी तो ये पूरा 180 होगा। तो ये 30 और ये दोनों को जुड़ के कितना आएगा 90 आएगा। यानी कि मैं यहाँ से कोण C निकालना चाहूँ तो 90 माइनस में A घटेगा, A कितना है 30, यानी 30 घटेगा। यानी कहा जा सकता है कोण C जो है वो 60 डिग्री का आ गया। यानी अब देखो क्या चीज़ है, यहाँ पर ये जो है वो 60 डिग्री का आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं भाई 60 डिग्री का आ गया। तो यहाँ पर इतनी चीज़ हो गई। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, भाई आगे का क्या प्रोसीजर है। तो आगे का प्रोसीजर आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट कहता है साइन A। साइन A मतलब क्या हो गया, तो साइन A मतलब 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है कॉस C। भाई कॉस C कितना हो गया, तो कॉस C हमारे पास कितना है, तो भाई कॉस C की बात करें तो C हमारे पास 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। प्लस में कॉस A कॉस 30 आ गया। और भाई क्या चीज है साइन C साइन 60 हो गया। देखो इसका एक और तरीका था, लंब कर्ण आधार करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैंने बड़ी बढ़िया बेहतरीन कर दी कि इसके अंदर अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसका मान पता है कि भाई ये 30 डिग्री है 60 डिग्री, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं NCERT स्टार्टिंग से सॉल्व करते हो तो आपको जो मेथड दिया होता है उसी से करना होता है, लेकिन आपके एग्जाम में आप कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हो। डन। तो यहाँ पर हमने मेथड अपनाया है कौन सा वाला, तो यहाँ पर अपनाया है मैंने 30 डिग्री 60 डिग्री वाला वैल्यूज पुट करी है, क्योंकि इसके मान हमें पता है और डायरेक्टली आंसर आएगा। कोई नहीं देखना लंब कर्ण आधार कोई है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे आप इसमें रखो और आंसर आएगा। ओके, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई कितना आ रहा है साइन 30। साइन 30 कितना आ रहा है, तो साइन 30 की बात की जाए तो 1/2 होता है। कॉस 60 ये भी 1/2 होता है। भाई कॉस 30 √3/2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। और भाई यहाँ पर √3 को √3 से गुना करेंगे तो भाई ये हो जाता है 3। भाई याद रखना √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो ये होता है √3 का वर्ग होता है, और ये वर्ग रूट को काट देता है और इससे 3 हो जाता है। तो ये ऊपर मिलके 3 आ रहा है और नीचे 4 है, 2 दूनी 4। इसका एलसीएम लिया तो भाई 4 आएगा, और ऊपर क्या है भाई 1 और 3 4 आ गया, इसको हमने काट दिया और ये एक आंसर आ गया। ठीक है, यानी पहले पार्ट का आंसर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं। चलो भाई अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या कहता है, तो दूसरा पार्ट यहाँ पर cos A है, तो भाई लिया हमने cos A कर लिया, ठीक है भाई। और उसके बाद कहा है भाई cos C, यानी cos 60 डिग्री कर दिया। भाई cos A कहा है, फिर cos C कहा है, हमने लिख दिया भाई यहाँ पर sin A sin C है तो sin 30 और sin 60 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके मान रखो, फटाफट आंसर आएगा। तो भाई cos 30 की बात की जाए तो ये आ रहा है √3/2, ठीक है। और भाई cos 60 की बात की जाए तो ये आ रहा है भाई 1/2। माइनस में हम यहां देख पा रहे हैं sin 30 की बात करें तो भाई 1/2 है, और sin 60 की बात करें तो √3/2 है। इसको गुना किया तो ये √3/4 आ रहा है, माइनस में ये भी आ रहा है √3/4। अब भाई सेम में से सेम घटेगा, क्या बचेगा, तो
तो भाई शून्य बचेगा, और शून्य मतलब 0, 0 मतलब हम लिख देते हैं ना यहाँ पे, भैया 0 आंसर आ चुका है। डन, तो पहले पार्ट का आंसर 1 है, दूसरे पार्ट का आंसर 0 है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन ये समाप्त होता है। ओके चलो, अब इसके साथ साथ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जो प्रश्नावली 8.1 से लिया गया है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू जो है वो समकोण है। भाई मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया है जो कि है भाई पी क्यू आर, ठीक है भाई ले लिया, जिसमें क्यू जो है वो समकोण है। अब इसके बाद कहा है इसने पी क्यू जो है वो 5 का है, पी क्यू है जो ये 5 का है, ठीक है भाई, पी क्यू 5 का है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। और एक और चीज़ दे रखा है पी आर क्यू आर बराबर में 25 हमें दे रखा है। चलो भाई करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, और हल की बात करें तो भाई जैसा कि हमें दे रखा था इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, और पी आर प्लस में क्यू आर जो है ये हमें दे रखा है 25 का, ठीक है, और भाई पी क्यू हमें 5 का दे रखा है। इतनी बातें आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम पाइथागोरस लगाएंगे, जो कि क्या कहता है, तो पाइथागोरस की बात की जाए तो अगर मैं इसमें पी कोण को थीटा मानता हूं तो ये वाला आपका लंब आएगा, ये 90 के सामने वाला एक कर्ण आएगा, और ये आधार आएगा, भाई ये चीज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके अनुसार हम यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे, यानी कर्ण का वर्ग जो है यानी कि पी आर का जो वर्ग है ये बराबर होगा किसके, तो भाई लंब का वर्ग यानी कि आर क्यू का वर्ग प्लस में पी क्यू का वर्ग, इन दोनों के बराबर होगा। ओके, क्या कोई सा मान हमें पता है, तो भाई पी क्यू पता है, तो पी क्यू लिख लेते हैं। तो पी क्यू हमें पता है तो हमने लिखा है यहाँ पर पी आर। अच्छा मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ कि ये हुआ है हमारा पाइथागोरस से, ये हो रहा है पाइथागोरस से, ठीक है भाई। अब भाई इसमें क्या चीज है भाई, पी आर को मैंने लिख दिया, पी आर स्क्वायर है। अब भाई उसके बाद आर क्यू को इधर घटा देते हैं, आर क्यू को घटा दिया हमने, और बराबर में पी क्यू है जो कि कितना है 5, तो भाई ये 5 का वर्ग लिखा, कोई दिक्कत नहीं आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो हम लिख देते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है पी आर माइनस में आर क्यू और पी आर प्लस में आर क्यू बराबर में 25 है। भाई बराबर में 25 आ चुका है। भाई हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, भाई ये चीज होता है, तो इसी को हमने खोलकर ऐसा लिख दिया। ओके, और जैसा कि हमें पता है पी आर और आर क्यू का योग का फॉर्मूला कितना है, तो भाई 25 है, मतलब इसका जो हमें मान 25 दे रखा है, तो उस 25 को यहाँ पर रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी आर माइनस में आर क्यू और गुने में यहाँ पर ये 25 आ रहा है और बराबर में 25 है। डन, ये चीज आ गया। इस 25 से ये 25 कटेगा 1 पर, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पी आर माइनस में आर क्यू बराबर में 1 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये 25 से 25 कट गया यानी 1 आ चुका है, तो पी आर माइनस आर क्यू क्या है, 1 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो ये यहाँ पर समाप्त होता है, यानी कि ये फर्स्ट अभी समाप्त कुछ नहीं होता है, अभी ये वाला यहाँ पर पी आर माइनस आर क्यू निकल जाता है, जो कि हम कहेंगे ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 लिखते हैं जो हमें पहले से दे रखा था, जो कि क्या दे रखा था भाई, पी आर प्लस में आर क्यू जो है ये बराबर में हमें दे रखा था 25, ये समीकरण 2 है, ठीक है भाई। ये 2 समीकरण है जो कि हमें ये समीकरण दे ही रखा था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये दिया है से। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ा गया, ठीक है भाई। जोड़ेंगे तो भाई जोड़ने के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर पी आर माइनस आर क्यू बराबर में 1 है और पी आर प्लस आर क्यू बराबर में 25 है। इनको जोड़ा तो भाई ये तो कट गया, भाई ये कितना आएगा, 2 पी आर आएगा बराबर में 26 है। भाई 2 से ये कटा तो 13 पर कट गया, और हमने लिख दिया भाई पी आर जो है वो 26 आ चुका है। भाई पी आर जो है वो 26 आ चुका है, जो कि कर्ण है। कर्ण कितना है, 26 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पर हमने देख लिया 26, ये 26 कहाँ से आ गया भाई, 13 ही है। अरे 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 13 आया है, ये
कट गया ना, तो 13 आ गया। चलो भाई कोई बात नहीं, 13 आ गया, ठीक है। अब भाई यहां पर हमने देखा 13 लिख लिया, 13 हमारे पास आ चुका है जो कि सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में लिख दिया। इस पी आर को उठाकर कहीं भी रखते हैं, यानी समीकरण 2 में रख देते हैं, आ जाएगा। तो भाई हमने क्या किया, पी आर का मान, इसको मैंने यहां पर इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है भाई। पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, पी आर की हम बात करते हैं, पी आर का मान 13 है, 13 को उठाकर यहां पर रखेंगे तो ये आ रहा है 13 प्लस में आर क्यू बराबर में 25 आ रहा है। भाई 13 प्लस में आर क्यू बराबर में 25 आ रहा है, तो यहां पर हम देखते हैं भाई आर क्यू, इस 13 को उठाकर उधर भेजेंगे और ये आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहां से हम देख पा रहे हैं आर क्यू जो है 12, यानी कि ये तो आ गया 12 का, और पी आर जो है ये आ गया 13 का। भाई ये 13 का आ गया, ये 12 का आ गया, ये 5 का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, हमें फाइनली आंसर किसका निकालना था, तो आंसर चाहिए था साइन पी। भाई साइन पी चाहिए था, तो भाई पहले हमने लिखा साइन पी, जो कि होता है लंब बटे में कर्ण होता है, यानी कि 12 बटे में 13, ये आंसर आ गया। उसके बाद है भाई कॉस पी, कॉस पी की बात की जाए तो कॉस पी में होता है, कॉस होता है आधार बटे में कर्ण होता है, यानी कि लिखा 5 बटे में 13, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेन पी है, और इसके लिए क्या होता है, लंब बटे में आधार होगा, तो लंब कितना है, तो भाई 12, और आधार कितना है 5, तो ये आ गया, लंब बटे में आधार आ गया। ओके, यानी मेन चीज क्या था, तो मेन चीज ये थी, अगर आपको इसकी तीनों भुजाएं पता चल जाती है तो बड़े आराम से आप त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कर सकते हो। अगर इसी में कॉसेक साइक कॉट भी कहता है तब भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई क्या होते हैं उनके अनुपात, भाई कौन सा लंब बटे कर्ण है, कौन सा आधार बटे कर्ण है, कौन सा लंब बटे आधार है, ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी है, यानी आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके, तो फिलहाल तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि भाई उदाहरण नंबर 8 पे, 8 का जो क्वेश्चन है उसको हमने देखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, तो ये यहाँ पर क्या रखा है भाई, साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। भाई इसके मतलब साइन ए माइनस बी 1/2 दे रखा है, कॉस ए प्लस बी 1/2 दे रखा है। अब इसके आधार पर आपको बताना है, तो ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है, किस अनुसार ये ज्ञात होगा। तो यहाँ की मैं बात करता हूँ, तो भाई ये कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले हल, और इसमें यहाँ पर लिख दिया जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, साइन ए माइनस बी बराबर में 1/2 दिया हुआ था। ओके, अब भाई इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, तो भाई इसको लिख सकता हूं साइन ए माइनस बी बराबर में ये होता है साइन 30 का मान। भाई साइन 30 का मान होता है। अब यहां पर साइन साइन सेम है, ए माइनस बी बराबर 30 है, तो इसको मैंने लिखा ए माइनस बी बराबर में 30 डिग्री आ चुका है। ओके भाई, ए माइनस बी 30 डिग्री आ चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास कॉस ए प्लस बी है, तो यहां पर लिखा कॉस ए प्लस बी बराबर में 1/2 है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं भाई 1/2 कॉस कब होता है, तो कॉस की बात मैं करता हूं तो ये होता है कॉस 60 पे, भाई कॉस 60 डिग्री पर होता है। डन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो मैंने लिखा ए प्लस बी बराबर में कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी में हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस कॉस कंपेयर करो तो ए प्लस बी 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया समीकरण 1 और ये आ गया समीकरण 2। भाई क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई थीटा जो ए का मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है, और भाई ए प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, याद रखना। ओके, चलो भाई, यानी कि समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। चलो अब इसके अंदर और भी क्या है, तो भाई ए बड़ा है बी छोटा है, ये भी कहा जा रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, नो प्रॉब्लम। अब भाई यहाँ पर मैंने इसको लिखा, भाई 2 समीकरण हमारे पास है, इन दोनों समीकरण को हल करते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। भाई समीकरण 1 तथा 2 से के अनुसार हम देखते हैं, तो यहां पर मैंने देखा तो दोनों को लिखा a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री है, और a प्लस बी बराबर में कितना है, तो 60 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये a और ये 2a आएगा, और बराबर में 90 डिग्री आ गया। डन। इस 2 से इस 90 को काटेंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, और a का मान कितना है, 45 है। भाई a का मान 45 डिग्री आ चुका है। इस a को उठाकर हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, मान लो हम रखते हैं किसमें, तो 2 में रख देते हैं। तो भाई हमने यहां पर लिखा a का मान, यहां पर लिख दिया a का मान
समीकरण, भाई ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई ए का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा। तो भाई ए का मान जब समीकरण 2 में रखा तो यहां पर मैंने लिखा 45 प्लस में बी बराबर में 60 डिग्री है, और यहां से हमने देखा बी का मान आ गया है 60 माइनस 45 डिग्री आ गया है, जिसे हम कह सकते हैं 15 डिग्री। डन। तो यहां से भाई बी का मान कितना 15 डिग्री आ चुका है, जिसको मैं अलग से लिखता हूं यहां पर, तब ये आ चुका है बी बराबर में 15 डिग्री। ओके, तो भाई बी का मान 15 डिग्री आ चुका है, ए का मान 45 डिग्री आ चुका है। ये दोनों चीजें हमें याद करनी थी जो कि आपके सामने है। ओके, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी आपको आना चाहिए, और ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो भाई मैं करता हूँ इसे इरेज। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित के मान निकालिए। भाई ये जो आपको दिख रहा है इसके मान हमें निकालने हैं। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको त्रिकोणमिति के भाई विशिष्ट कोणों की तालिका जो थी उसके मान थे वो अगर याद है तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मान पता है, डायरेक्ट रखो आंसर आ जाएगा। ओके, तो भाई यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रखा है इसके अंदर, इसको लिखा हल। उसमें हम आते हैं पांचवा पार्ट जो यहाँ पर है पहले क्वेश्चन का, जिसमें भाई 5 है और cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है, तो भाई ये होता है 1/2। ठीक है भाई, प्लस में 4 sec 30 का मान कितना होता है, तो भाई ये होता है 2/√3। ठीक है, इसका वर्ग है। ओके, उसके बाद tan 45 ये जो होता है वो 1 है। इसके बटे में कितना आ रहा है, इसके बटे में sin 30 जो कि 1/2 होता है, और उसके बाद है cos 30, और cos 30 कितना होता है, तो ये होता है आपका √3/2। ये चीज आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा, और भाई बिल्कुल सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमने किया तो भाई ये आ रहा है 5/4। भाई 2 का वर्ग 4 होता है। इसमें सॉल्व किया तो भाई ये आ रहा है भाई 4, और 2 का वर्ग होता है 4, और नीचे √3 का वर्ग आएगा 3, और माइनस में 1 है, और इसके बटे में जो आ रहा है वो आ रहा है 1/4 है, प्लस में 3/4 है। भाई ये चीज़ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। अब भाई एलसीएम अगर हम इसका लेते हैं तो क्या आएगा, तो इसका एलसीएम हम लेंगे तो 4 तिया 12। भाई ऊपर का एलसीएम कितना आ रहा है, तो भाई ये 12 आ रहा है। ठीक है भाई, 4 तिया 12 आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, 4 से 12 को भाग करते हैं, 3 पर आएगा, और 3 जो आता है उसको ऊपर से गुना करते हैं। ऐसे तो होता है जोड़। तो भाई इसमें हमने क्या था, 5 तिया 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहां की बात की जाए तो भाई 3 को जब 12 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को ऊपर से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64 आ रहा है, यानी इसको लिखा 64। और उसके बाद भाई 1 को 12 से क्या, 12 12 एकम 12, भाई 12 एकम 12 ही आएगा। ठीक है, इसके बटे में जो आ रहा है नीचे, तो नीचे की बात करें एलसीएम दोनों का सेम है, यानी कि 4 आ गया। ऊपर कितना है, तो भाई 3 1 4 आ गया। ठीक है, ये चीज आ गया। ओके, अब इसको मैं काटता हूं तो काटने के लिए 4 से 4 कट गया है, और ऊपर हमने देखा तो भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं 15 में से 12 गया तो बचा 3। ठीक है, 3 को हम जोड़ेंगे 64 में तो भाई 67 आ गया, तो 67/12 आ गया। डन। और ये इसका आंसर आ चुका है, जो आपका 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर 67/12 आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन समाप्त। यानी आपको अगर इन कोणों के मान ज्ञात हैं तो भाई आप बस वैल्यू रख के आराम से आंसर निकाल सकते हो। डन। तो भाई इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बनता है किसके, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। अब भाई पूरक कोण वाला कैसे पहचानेंगे, तो एक चीज याद रखना, इन दोनों कोणों का योग देख लेना कितना है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो भाई क्या है, तो भाई बिल्कुल 90 डिग्री है। और एक और चीज क्या है कि भाई कॉट 25 और tan 65 का मान हमें नहीं पता। अब नहीं पता तो इस कंडीशन से हम डायरेक्ट वैल्यूज तो नहीं रख के आंसर निकाल सकते हैं, तो ये आपका पूरक कोण वाला ही होगा। और एक चीज कंफर्म आप चेक कर लेना कि इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तब ये सॉल्व होगा। ओके, चलो भाई 90 डिग्री अगर ये है, अगर ये 90 डिग्री है तो भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में हम इसे लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो एक को चेंज करने का मतलब भाई मैं इस tan 65, भाई पहले मैं लिख देता हूँ, tan 65 है और cot 25 है। ठीक है, इस tan 65 को क्या लिखा जा सकता है, tan 90 माइनस में 25 25। भाई 90 में से 25 घटाओगे तो 65 ही आएगा, यानी इस 65 को मैंने ऐसे लिख दिया। डन। और नीचे क्या है, cot 25 है।
अब एक चीज मुझे बताइए, 1090 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? तो भाई कॉट ही पढ़ा था। कॉट पढ़ा था तो यहां पर हमने लिखा इसे कॉट 25, ठीक है। नीचे आ गया कितना? कॉट 25। अब भाई इस दोनों को हम काट देंगे, ऊपर भी कॉट 25 आ गया, इसका फॉर्मूला था, नीचे तो कॉट 25 था ही, इनको काटा तो ये 1 आ गया, यानी कि आंसर 1 आ चुका है। डन, आंसर 1 आ चुका है। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा वाला है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो देखते हैं। ओके तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला हमारे पास उदाहरण नंबर 10 है और इस क्वेश्चन को भी देखते हैं भाई ये क्या कहता है। तो भाई ये कह रहा है यहाँ पर कि साइन 3a जो है वो cos a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। डन, चलो ठीक है। अब कहा जा रहा है इसमें 3a एक न्यून कोण है तो a का मान हमें ज्ञात करना है। भाई 3a एक न्यून कोण है तो उसमें a का मान हमें ज्ञात करना है। चलो भाई देखते हैं किस तरीके से इसका मान ज्ञात होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है हल, और इसके अंदर लिख दिया हमने कि भाई साइन 3a बराबर में है cos a माइनस में 26 डिग्री। देखो क्या चीज है, इनको हम आपस में कंपेयर सिर्फ तब कर सकते हैं जब दोनों साइन में हो चाहे दोनों कॉस में हो, तभी होगा। तो क्या हम इसे बदल सकते हैं किसमें भाई, कॉस या साइन में? तो भाई बिल्कुल। और वो कैसे? तो भाई इसको मैं लिख सकता हूं किसमें भाई, तो साइन 90 माइनस 3a लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? तो नहीं, इसके लिए हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन 3a जो है वो कॉस 90 माइनस 3a के बराबर होगा। और बराबर में क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पर है कॉस a माइनस में 26 डिग्री है। डन। अब देखो आपस में कंपेयर करते हैं तो कॉस कॉस सेम है, तो भाई इसका कोण और इसका कोण आपस में बराबर होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं तब 90 माइनस में 3a बराबर में है a माइनस में 26 डिग्री। भाई 90 माइनस में 3a बराबर में है a माइनस 26 डिग्री। अब इसमें 90 लिखा आप यहाँ पे, इस 26 को उठाकर इधर लाते हैं तो प्लस में 26 आएगा। ये a लिखा, अब इस 3 को उधर लाएंगे तो भाई प्लस 3 आएगा, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो ये 4a आएगा, भाई इनको जोड़ा तो ये 116 आएगा, ठीक है। भाई इनको जोड़ दिया 116 आ गया। 4 से इसको भाग कर देते हैं, भाई 4 से मैंने इसको भाग किया तो भाई ये a का मान कितना आ रहा है? तो भाई 116 बटे में 4 है, और इसको हमने एक भाग किया तो भाई 4 से आएगा ये 25 चौके 100, और भाई 4 चौक 16 यानी 29 आ रहा है। यानी कि यहां से हम देख पा रहे हैं कि भाई a का मान जो है वो 29 डिग्री आ चुका है। भाई a का मान 29 डिग्री आ चुका है, ये इसका आंसर आ चुका है। तो भाई इस तरीके से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। ओके तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला वाला किस टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्नावली 8.3 से इसको उठाया गया है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है tan a बराबर में cot a आपको दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध करना है कि a प्लस b जो है वो 90 डिग्री होता है। अब ये कैसे सिद्ध होगा? तो यहाँ देखिए, तो भाई यहाँ पर क्या चीज कह रहा है, भाई मैंने लिखा हल, भाई ये कह रहा है tan a और cot a आपस में बराबर है। तो भाई लिख दिया हमने, भाई tan a बराबर में cot a है। चलो भाई ये चीज हमें दे रखा है, tan a cot a हमें बराबर दे रखा था। अब देखो क्या है, हमें पता है tan a को हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं cot, अच्छा इसमें a नहीं b दिया हुआ है, भाई cot b दे रखा है। अब हमें पता है tan a को मैं लिख सकता हूं क्या, तो इसको लिख सकते हैं भाई 90 माइनस में a लिखा जा सकता है। भाई cot 90 माइनस है tan a ही होता है, भाई ये लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब भाई बराबर में क्या है, cot b है। अब भाई अगर इसमें मैं देख पा रहा हूं तो दोनों में cot है, तो क्या कॉट और कॉट को कंपेयर कर सकते हैं? तो भाई हाँ, तो भाई कॉट और कॉट सेम है तो भाई इनका कोण भी सेम होगा। यानी अब लिखा जा सकता है 90 माइनस में a जो है ये बराबर में होगा b के, भाई ये b के बराबर होगा। इस a को उठाकर उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 90 बराबर में a प्लस b हो जाएगा। भाई ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको 90 बराबर में a प्लस b, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, तो ये सिद्ध हो चुकी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये इति सिद्धम, भाई कति सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन, भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन बन ही जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ओके तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 मिनट चाहिए।
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो कह रहा है भाई एक कोण के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? तो भाई ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास ये त्रिभुज है, भाई इसमें मैं बात करूं, अगर आपके पास ये त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये 90 का है, ये थीटा का है, और थीटा के सामने वाला लंब होता है, और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और ये आधार होता है, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन में कह रहा है कोण ए को ए के अन्य सभी त्रिकोण यानी कि ए हम इसको लेंगे, इसको बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं। अब ए के आधार पर जो आपका साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जो भी 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सबको सेक के पदों में लिखना है। क्या क्या रखा भाई? ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी सेक को भी तो सेक ही लिखेंगे, उसके अलावा जो 5 और बचे सबको सेक के टर्म्स में लिखना है। सेक में कैसे लिखा जाए, तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, और हल की बात अगर मैं करूं तो यहां पर भाई लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा साइन, भाई सबसे पहले आता है साइन, ठीक है। साइन को हम सेक में बदलते हैं। भाई सेक किसका भाई है? तो सेक को मैं बताऊं, सेक से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं जिससे हम एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ आंसर आ रहा है। तो भाई सेक को हम लिख सकते हैं, भाई जब भी ऐसा कुछ कहे ना जिसके पदों में लिखा है, सेक के आधार पर फॉर्मूले देखते हैं। तो सेक होता है कॉस का उल्टा, भाई कॉस का उल्टा सेक होता है, एक चीज हमें पता है, ठीक है। और हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यानी कि अगर यहां से स्क्वायर को हटाया जाए अगर यहां से स्क्वायर हटाया जाए तो इधर रूट आ जाएगा, भाई इधर से स्क्वायर हटाया जाए तो इधर रूट आएगा। ओके, तो यानी सेक का मान ये भी होता है और सेक का मान ये भी होता है, ये चीज याद रखना। ओके, चलो भाई अब हमें निकालना है साइन। साइन को सेक में बदलना है, कैसे बदलेंगे? तो भाई एक चीज हमें पता है, साइन को हम लिख सकते हैं क्या? 1 - में कॉस स्क्वायर ए, भाई ये लिखा जा सकता है साइन को, भाई डन लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है भाई, इसमें मैं कह सकता हूं कॉस ए को, भाई कॉस ए जो है इसको इधर लिखे, यानी कॉस का मान कितना होता है? ये होता है 1 में सेक होता है, भाई ये होता है, भाई कॉस का मान 1 सेक होता है। तो यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 1 में 1 में सेक स्क्वायर ए, भाई ये चीज आ जाएगा आपके पास। डन, क्या क्या भाई? 1 में 1 सेक स्क्वायर ए। अब बताइए क्या साइन ए जो है वो आंसर, जो साइन ए का आंसर आया है वो सेक के पद में आया? तो भाई बिल्कुल आया है, तो ये इसका आंसर आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं तो कॉस की बात करते हैं। कॉस को हमें सेक में कन्वर्ट करना है, तो कॉस का सेक तो डायरेक्ट है, क्या होता है? 1/सेक, 1 सेक होता है। तो भाई हमने इसे लिख दिया, भाई 1 सेक लिख दिया। चलो ये तो आसान था, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड की बात करूं तो ये 10 के साथ 10 कैसे निकलेंगे? तो 10 को अगर मैं सेक में लिखना चाहूं तो यहीं से देखिए भाई 10 का रिलेशन इसी फॉर्मूले से बनता है क्या? तो भाई हमें पता है 10 स्क्वायर ए जो होता है वो होता है क्या? 1 में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 होता है। अब स्क्वायर को अगर मैं हटाता हूं तो ये इधर रूट लग जाएगा, भाई यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, भाई 1 + 10 जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा था वही, बस 10 उसमें से निकाल लिया है, ठीक है। यानी कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर होता है, वहीं से हमने 10 का मान निकाला ही आ रहा है। ओके, तो यहां पर मैं 10 को डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? भाई इसको लिख सकते हैं भाई सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, भाई ये चीज आ गया, 10 भी आपका सेक के पद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसके बाद आते हैं चौथे पे, चौथा क्या आता है? तो भाई कॉसेक, भाई कॉसेक को हम सेक के पद में लिखेंगे, तो कॉसेक क्या होता है? तो कॉसेक को लिख सकता हूं मैं क्या? तो कॉसेक को देखो, एक तरीका यह है कॉसेक को साइन बनाओ, ठीक है, और साइन का जो आंसर आया उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख दूं, या फिर चलो मैं दूसरा मेथड बताता हूं। तो इसके लिए कॉसेक को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में क्या आएगा भाई? अंडर रूट में आएगा 1 में कॉट स्क्वायर आएगा, भाई 1 + कॉट स्क्वायर कॉसेक होता है, यही होता है। और कॉट को लिख सकते हैं क्या? तो भाई 1 में 10 लिखा जा सकता है, 1 में 10 लिखा जा सकता है, ठीक है। और 10 का मान हम निकाल चुके हैं, उसको यहां पर रख देंगे, यानी कि अब हमारे पास आ गया है कितना? 1 में 1 में अंडर रूट में फिर से 10 का मान आ रहा है 1 + कॉट स्क्वायर। डन, आप सॉरी 1 + कॉट स्क्वायर नहीं, और 10 का मान है 1 सेक स्क्वायर माइनस 1, भाई 10 है ना, 10 का मान आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। देखो यहां पर भी कॉसेक का आंसर जो आ गया है वो सेक में कन्वर्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कैसा भी आ जाए लेकिन आंसर सेक में होना चाहिए, यानी कि आपका कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात वहां मौजूद नहीं होना चाहिए। तो भाई सेक आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये
चौथा पार्ट भी कंप्लीट। पांचवा क्या है, तो पांचवा सेक होता है भाई, पांचवा जो होता है सेक होता है, और तो सेक के बराबर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। छठे की बात करें तो ये हमारे पास होता है कॉट, इसको लिख सकते हैं 1/10 लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, कॉट को 1/10 लिखा जाता है, और 10 का हम निकाल चुके हैं। 10 क्या है, सेक स्क्वायर माइनस 1, तो इसको मैंने लिख दिया सीधे भाई 10 आ जाएगा कितना, तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस में 1, यानी कॉट भी हमारा सेक में कन्वर्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेक किस किस फॉर्मूले में आते हैं, उससे रिलेट करके आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहां पर ये समाप्त होता है। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न नंबर 5 का। जो प्रश्न नंबर 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8.4 प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली 8.4 में जो मैं बताऊं, तो इसमें जो सर्व समीकरणों के आधार पर जो क्वेश्चंस है, उसमें भाई 5वां क्वेश्चन, इसमें कुछ पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने उठाया सबसे पहले थर्ड पार्ट को, ठीक है, और तीसरा पार्ट जो कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो भाई ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड के हल में आते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा हल, थर्ड पार्ट है तो इसी के हल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं किसमें, तो LHS में। भाई इसमें हमने लिया भाई LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 10 1 माइनस कॉट है, कॉट 1 माइनस 10 है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देखो जो संकेत लिखा हुआ है बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा, किसी भी पेपर में नहीं आएगा। तो बस आप एक चीज़ याद रखना, इस 10 कॉट को अगर सेक कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे तो इसको याद रखना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर अपने आप ये आंसर आएगा। और कैसे, तो यहाँ देखिए हमें पता है 10 का मान, भाई क्या पता है हमें tan थीटा होता है साइन बटे कॉस, जो शुरू में ही बता चुका हूं मैं, ठीक है। और क्या है, तो भाई कॉट जो होता है ये होता है कॉस बटे में साइन होता है, ये चीजें पता है। तो इसको हम यहां पर रखते हैं, बड़े आराम से सॉल्व होगा। तो यहां पर मैंने LHS में सबसे पहले लिखा 10 की जगह क्या, साइन बटे में कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आएगा, बटे में आ जाएगा 1 माइनस में कॉट है, कॉट कितना है, कॉस बटे साइन है, तो यहां पर हमने लिखा ये आ गया कॉस बटे में साइन, ठीक है। प्लस में कॉट की बात करें तो ये कितना है, तो भाई कॉस बटे में साइन है, तो यहां लिख दिया भाई कॉस बटे में साइन आ गया, ठीक है। और यहां पर है 1 माइनस में 10, जो कि आएगा साइन बटे में कॉस आएगा, ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो भाई चीजें क्या आएगी, तो यहां पर मैंने देखा तो इसका एलसीएम लिया तो ये साइन आया, और साइन का जाएगा तो साइन माइनस कॉस, भाई ये लिखा हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर की बात करें तो ये आ रहा है भाई साइन थीटा बटे में कॉस है, प्लस में यहां की बात अगर मैं करता हूं तो भाई नीचे आ रहा है इसमें एलसीएम कॉस, और ये कॉस इधर आएगा तो लिखा हमने कॉस माइनस में साइन आएगा, और ऊपर की बात करें तो ये आ रहा है भाई कॉस बटे में साइन आ रहा है, ठीक है भाई, ये चीज आ चुका है। अब भाई देखते हैं क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं कट रहा भाई। ये चीज भाई यहां पर मैं आपको बता दूं, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, वैसे इसके अंदर ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, और ऐसे गुना कर लेते हैं और आंसर आएगा हमारा। तो भाई इसमें आते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा भाई क्या, तो ये साइन जब ऊपर जाके गुना होगा, भाई साइन जब ऊपर जाके गुना होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको मैंने लिख दिया भाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन माइनस कॉस, कॉस से गुना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये आ गया भाई। प्लस में हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये कॉस ऊपर कॉस से गुना होगा तो हमने लिखा ये कॉस स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहां पर देखा तो क्या, इसको गुना करते हैं साइन से, तो ये साइन पर आ जाएगा साइन, और यहां आ रहा है कॉस माइनस में साइन, भाई ये चीज आ गई है, कॉस माइनस में साइन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने गुणा करके यहां पर ले आए। अब देखो एक चीज का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए एक चीज देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली, मतलब थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अगर हम वैसे ना करें तो इसलिए हम थोड़ा सा कर देख रहे हैं इसके अंदर क्या, कि भाई साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है। अगर दोनों सेम होते तो थोड़ा सा और ईजी होता। सेम के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी इसी के अगले में हम कह सकते हैं कि ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में आ रहा है कॉस थीटा,
ये आ रहा है हमारे पास कॉस थीटा, और भाई साइन माइनस कॉस है, ठीक है। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये माइनस यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ नीचे साइन थीटा है, और ये माइनस कॉमन लेती है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, भाई ये चीज हो जाएगी। ओके, अब अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो देखिए क्या आने वाला है। तो इसका एलसीएम अगर ले तो यहां पर देखो ये चीज सेम है तो उसको एक बार लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और जो चीज सेम नहीं है उसको गुणा करके लिख देंगे, यानी ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब भाई कैसे घटाते हैं, तो भाई एलसीएम पहले लिया, ये आ गया, अब इसको इससे भाग करेंगे, यानी पूरा कट गया, बचा सिर्फ साइन, इस साइन के ऊपर से गुणा कर देंगे, तो भाई साइन के ऊपर गुणा करेंगे तो ये आएगा साइन क्यूब थीटा। यहां पर इससे जब इसको भाग करेंगे तो साइन और साइन माइनस कॉस कट जाएगा और बच गया कॉस, ये कॉस ऊपर गुना होगा तो ये आएगा कॉस क्यूब थीटा आएगा, डन। तो ये कॉस क्यूब थीटा आ गया और वो साइन क्यूब थीटा हो गया, ये चीज आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब इसके बाद क्या किया जाए, तो इसमें आप ऊपर देख पा रहे हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक फॉर्मूला होता है, और भाई वो फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं आपके सामने, भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो कि होता है ए माइनस बी, उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, जैसे कि लिखा आ रहा है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे क्या, तो भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, और उसके बाद आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा, और इसके बटे में क्या आ रहा है, तो इसके बटे में जो हमारे पास है वो क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस है, तो हमने यहां पर लिख दिया भाई साइन थीटा कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस है, ठीक है भाई, ये चीज आ रहा है, कुछ कट रहा है क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि इससे ये पूरा कट चुका है। ओके, अब यहां पर हमने देखा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, और ये होता है साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, और बटे में कितना है, तो बटे में है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, एक के बटे में ये आएगा और इसके बटे में ये आएगा, तब आंसर आएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई एक बटे में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, भाई ये चीज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम काटते हैं तो भाई इससे ये पूरा कट गया भाई एक पर, और ये क्या बच रहा है हमारे पास, तो इसको अगर मैं ऊपर लिखूं, भाई स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, इसको अगर ऊपर लिखा जाए तो साइन ऊपर जाके कॉसेक आएगा, कॉस ऊपर जाके सेक आएगा, और प्लस में ये बचा एक, क्या यही हमें सॉल्व करना था, कॉसेक सेक प्लस में एक, तो यही, तो भाई बिल्कुल यही करना था, और ये बिल्कुल आ चुका है, यानी ये RHS आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, नो प्रॉब्लम। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पर मैं इस आइडेंटिटी को, इस फॉर्मूले को यहाँ पर एक हाईलाइट कर देता हूँ कि ये आपको आना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो भाई मैं करता हूँ इसे इरेज। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है 5वें का 5वां पार्ट, और ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो भाई आना ही चाहिए। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व, और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने लिखा हल, ठीक है, हल के बाद यहाँ पर भाई क्वेश्चन जो था इसके अंदर हम LHS लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड निकाल देंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या रखा है कि इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसका आंसर निकालना है, तो भाई बिल्कुल निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले भाई LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है कॉस है माइनस साइन है प्लस में एक कॉस है प्लस साइन है माइनस में एक है। चलो ठीक है, अब देखो क्या चीज है, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि आंसर हमें चाहिए कॉसेक और कॉट में। कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक की बात की जाए तो कॉसेक हमारा होता है 1/में साइन होता है। कॉट क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास कॉस बटे में साइन होता है, यही होता है।
भाई कॉट कॉस बटे साइन होता है, कॉसेक 1 बटे साइन होता है। अगर मैं यहां पर कहूं कि अगर इसमें से साइन कॉमन ले लिया जाए तो साइन इसके पास नहीं है, नहीं कॉस बटे साइन हो जाएगा, और इसमें साइन नहीं है तो वो 1 बन जाएगा, और ये 1 बटे साइन बनेगा जो कि क्या होता है कॉसेक, मतलब आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसको कॉस से भाग कर दूं, यानी कॉस कॉमन ले लूं, ठीक है, तब जाकर आपका ऐसा कुछ आ सकता है। और भाई बिल्कुल ऐसा हिंट मिल रहा है तो भाई करेंगे हम इसको। तो हमने यहां पर ऊपर कॉस कॉमन लिया, तो भाई कॉस जैसे ही कॉमन लिया तो ये कॉस, सॉरी कॉस नहीं, साइन कॉमन लिया, क्योंकि भाई साइन हमें नीचे चाहिए। तो साइन जैसे ही कॉमन लिया तो भाई जिसके पास साइन नहीं होता ना उसमें से भी साइन कॉमन ले लिया। कोई भी चीज अगर आप नहीं हो फिर भी कॉमन ले तो वो भाग में आता है। तो भाई कॉस बटे में साइन आएगा, तो यहां पर लिखा हमने कॉस बटे में साइन आ गया, ठीक है। माइनस में साइन यहां से कॉमन लिया तो साइन बटे साइन आएगा, तो भाई यहां पर साइन बटे साइन लिख दिया, ठीक है। और प्लस में 1 बटे में साइन ये लिख दिया। देखो क्या चीज है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि कॉमन ले लिया बाहर, तो भाई कॉमन का मतलब होता है कि गुना और भाग किया जा रहा है, यानी साइन से ही पूरे को भाग किया गया और साइन से ही पूरे को गुना किया गया। डन। अब देखो ये चीज को ही कॉमन लेना कहते हैं, और यहां पर देख लीजिए साइन से साइन कट गया और अब हमारे पास क्या बचा है, तो अब हमारे पास बचा है कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। और भाई ये 1 बचा और ये कॉसेक बचा है। डन। सेम चीज नीचे करने वाले हैं, नीचे भी हमने साइन कॉमन ले लिया, और कॉमन लेती साइन कॉमन लेती, ये कितना है तो कॉस बटे में साइन है, तो ये लिखा भाई कॉस बटे में साइन, प्लस में साइन बटे में साइन, और प्लस में 1 बटे में साइन, सॉरी माइनस में 1 बटे साइन, ठीक है भाई। इसको आगे अगर रिजॉल्व करते हैं तो क्या दिख रहा है, तो साइन से साइन कट गया और कॉस बटे साइन होता है कॉट, ठीक है। उसके बाद मैं ये लिखता हूं पहले, तो ये आएगा भाई कॉसेक, और फिर क्या है तो -1। नीचे की बात करें, नीचे क्या आ रहा है, तो नीचे हम देख पा रहे हैं भाई ये आ गया कॉट, प्लस में सॉरी माइनस में क्या है, तो भाई सॉरी कॉट के बाद माइनस में आएगा कॉसेक, ठीक है। और भाई ये +1 है, भाई ये तो साइन से साइन कट गया ना, इस +1 को हमने यहां पर लिख दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब देखो क्या करेंगे, हमें जैसा कि इसके अंदर कहा गया था 1 का यूज करना है, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो भाई बिल्कुल करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा कहां लग रहा है यहाँ पे, तो भाई मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि भाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। इस कॉट को उठाकर इधर भेजा जाए तो 1 का मान ये है, भाई है बिल्कुल है। तो भाई उस 1 को उठाकर यहां पर रखेंगे और फिर होगा क्वेश्चन सॉल्व। और कैसे, तो यहां देखिए, यहां पर मैं इसको क्या करता हूं, इसको हाईलाइट करके अलग से लिख देता हूं कि इसको आप क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना, हमने सीधे फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो भाई पहले हमने यहां पर लिख दिया, क्या लिखा भाई, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस में 1 है और 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर आएगा। डन, ये चीज कर दिया। और नीचे जैसा था वैसा ही रहने देंगे, जो कि हमारे पास है कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1 है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो अब भाई यहां पर हमें पता है क्या कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला एक और, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, भाई ये चीज होता है। ओके, तो यहां पर मैंने देखा ऊपर में ये पहले लिखा कॉट ए प्लस में कॉसेक है, इसकी बात करें तो ये आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये चीज आ गया भाई। इसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी इस तरह से कर दिया है। डन। और भाई इसके नीचे हमने क्या लिखा है, तो नीचे हमारे पास है भाई कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1, ये चीज आ गया। ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो भाई हाँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में सेम है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको कॉमन लेते ही अब हम क्या देख पा रहे हैं, तो ये बचा 1, ठीक है। ये क्या बचा, तो इसमें से अगर मैंने कॉमन लिया है क्या इसको, तो ये बच गया है माइनस में कॉसेक और प्लस में कॉट है,
ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा, वही लिखा है हमने। ओके, इसके बटे में क्या है? तो बटे की हम बात करते हैं तो बटे में हमें दिख रहा है कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1, ये चीज है हमारे पास बटे में। ओके भाई, ये चीज है। अब देखो क्या है, कॉट माइनस कॉसेक प्लस का 1 प्लस का 1, क्या ये सेम नहीं लिखा भाई? ये चीज और ये चीज सेम है बिल्कुल, तो भाई बिल्कुल सेम है। देखो कॉट प्लस का है कॉट प्लस का है, कॉसेक माइनस का है कॉसेक माइनस का है, 1 प्लस का 1 प्लस का है, सेम है। तो इस कंडीशन से ये पूरा इससे कट गया, और जब ये कट गया तो क्या बचा है? तो ये बचा है आपके पास कॉसेक ए प्लस में कॉट है। और क्या यही हमें सिद्ध करना था भाई? कॉसेक ए प्लस कॉट है, तो हम देख पा रहे हैं कॉसेक ए प्लस कॉट है, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, यानी ये आरएचएस आ चुका है। ओके, तो भाई ये चीज आरएचएस आ चुकी है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये इस क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ओके, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस जरूर दोबारा से खुद से करना, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें आपके माइंड में सेट नहीं होने वाली। ओके, तो यहाँ पर चीजें समझ में तो आ गई आपको, लेकिन ये चीज आपके एकदम कहते ना एग्जाम में कोई गलती ना हो, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या? तो करना पड़ेगा आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर, इसको 1-2 बार क्वेश्चन को जरूर कर लेना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 5, और ये क्या प्रश्न नंबर 5 का 8वां पार्ट, और ये 8वां पार्ट कैसे सॉल्व होगा तो ये देखिए। तो भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। तो यहाँ पर लिखा मैंने हल, इसके अंदर भी हम सॉल्व करने वाले हैं, तो किसको करें? तो भाई लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, राइट साइड निकाल लेंगे। ओके, तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा क्या कि लिखा भाई LHS, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर को अगर मैं खोलता हूं तो क्या आ रहा है? तो भाई साइन ए यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a भी आएगा, 2a मतलब 2 साइन ए कॉसेक है, भाई ये चीज आएगा। ओके, इसकी बात अगर मैं करता हूं तो ये क्या आ रहा है? तो भाई इसका भी होल स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a भी, ठीक है, ये चीज आ गया भाई। हम देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूले लग रहे हैं, क्या? तो भाई हमने देखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, भाई होता है 1, तो भाई बिल्कुल 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद और क्या है, और क्या चाहिए हमें, क्या नहीं चाहिए? देखो क्या चीज़ है, क्या कॉसेक हमें चाहिए आंसर में? कॉट और टेन है, कॉसेक तो नहीं चाहिए, तो कॉसेक नहीं चाहिए, तो कॉसेक को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 प्लस में टेन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, कॉसेक का तो कॉट होता है ना, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, इस कॉसेक को ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है 2 साइन ए और कॉसेक ए, तो हमें पता है कॉसेक का मतलब होता है 1 में साइन, और यही होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा यानी 2 ही बचेगा, यानी साइन और कॉसेक मल्टीप्लाई होकर 1 होता है, जो मैंने फॉर्मूले में लिखवाया भी था शुरू में। ओके, तो यहाँ पर ये 2 एकम 2 यानी कि ये 2 ही बच रहा है, और ये कॉस तो खत्म हो चुका है। सेक की जगह की बात की जाए तो ये 1 प्लस में टेन स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, भाई ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ जुड़ के 1 तो हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर आ गया, और इसमें भी कॉस और सेक आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये भी उल्टे होते हैं, तो ये आपस में कटेंगे, तो ये कट के 1 बचा यानी 2 एकम 2 यानी 2 आ गया। ओके, अब देखिए आंसर में क्या चीज हम देख पा रहे हैं, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 1 1 2 2 4 2 6 1 7, भाई 7 आ गया, तो हमने लिखा 7, प्लस में क्या है? कॉट स्क्वायर है, प्लस में क्या है? तो भाई टेन स्क्वायर है। क्या हमें यही सिद्ध करना था? क्या हमें यही सिद्ध करना था? तो भाई बिल्कुल यही सिद्ध करना था, ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है, तो इसी के साथ मैं इसको लिख देता हूं RHS। ओके, तो भाई इसी के साथ यहाँ पर ये RHS कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो और इसी क्वेश्चन के साथ भाई इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने बेहतरीन क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, और सारे रूल रेगुलेशन जो आपके त्रिकोणमिति 10वीं कक्षा से रिलेट करते हैं वो सबको डिस्कस किया है। ओके, और यानी कि अगर आपने इसको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो कंप्लीट देखा है, यानी अब आपके लिए
कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है, हर चीज़ आपने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और अब आपको सिर्फ करना है क्या, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आप एग्जाम में फास्टली और करेक्टली क्वेश्चन को कर पाओगे। डन। तो भाई प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि ये गणित विषय है और यहाँ प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। डन। तो जैसा कि मैं बता दूं, इसके एंड में भी जैसे मैं बता दूं कि प्रैक्टिस के लिए हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपकी करवा रखी है, इसके एमसीक्यूज की सीरीज भी करवा रखी है, पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रखा है। ओके, और भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज भी करवा रखी है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कहीं से प्रैक्टिस करनी है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल है, जो कि आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियोज़ को देख सकते हो। डन। तो भाई फिलहाल तो हमने यहाँ पर इसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यानी वन शॉट रिवीजन इसको कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद भाई फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, मैग्नेट ब्रेन एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी इंग्लिश मीडियम में। और भाई हिंदी मीडियम की बात की जाए तो 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय वो भी कंप्लीट अवेलेबल हैं। और साथ साथ में कुछ कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम जो एनटीएससी और ओलंपियाड, सीयूटी, बैंकिंग, जेआईबी, सीआईबी, इस तरह के कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस चलती है। यानी यहां पर पूरा कंटेंट मिलता है A to Z 100% फ्री, और वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके, और इसमें आप हमारे साथ वेबसाइट पर भी जुड़ सकते हो मैग्नेट ब्रेन की, जो कि है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट के अंदर, और साथ ही साथ आप मोबाइल एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हो। और भाई इन दोनों में आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमैटिक और अरेंज फॉर्म में। यानी इसमें आपको मिलेगा हर एक क्लास के सेक्शंस अलग बने रहेंगे। यानी कि जैसे ही आप इसके अंदर लॉग इन करते हो, इसके अंदर जैसे ही आप आते हो, ठीक है, इस वेबसाइट पर पहुंचते हो, वहां पर आप अपने सब्जेक्ट को चुनोगे। जैसे कि भाई सबसे पहले आओगे तो आप 10वीं कक्षा हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम को चुनोगे, फिर 10वीं कक्षा को चुनोगे, और 10वीं कक्षा को चुनने के बाद उसके बाद आप उसमें चुनोगे भाई 10वीं अपने सब्जेक्ट को, जो कि भाई गणित विषय, उसको चुन लेना। उसके बाद फिर गणित विषय के अंदर आप चुनोगे अपने टॉपिक को, ठीक है, और उस टॉपिक को के सारे सेक्शंस, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और आपके हो गए पहले, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो है, और उसके बाद मिलता है आपका पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती है, फिर एमसीक्यूज की सीरीज मिलती है, फिर टेस्ट पेपर मिलता है, सब पेपर मिलते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, बस आप पढ़ने वाले बनो। हर चीज प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए वीडियोस, और अपने एजुकेशन को बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचा दीजिए। ओके, और इसी के साथ साथ जैसे आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हो, और उसके साथ साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर भी बहुत सी एजुकेशन की चीजें आपको मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा नोट्स, और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप कीजिए, और फॉर्म फिलअप करने के बाद मैग्नेट ब्रेन की टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी, आपको बताएगी किस तरह से नोट्स वो अवेलेबल हो पाएंगे। ओके, तो चलो भाई, इसी के साथ फाइनली आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।